हेलो साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्शनम इंस्टीट्यूट पर। तो साथियों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनिमल किंगडम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, एनिमल किंगडम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। कल हम लोगों ने प्लांट किंगडम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है ना। तो हम लोग की जो क्लास होगी आज की वो होगी एनिमल किंगडम के PYQs के ऊपर। 2013 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए कि आवाज़ जा रही है आप लोग के पास। चलो बेटा, तो अब आज हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम के PYQs को। ठीक है, पहला सवाल हम लोग लेते हैं। पढ़ते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। पहला सवाल आपका है मैचिंग का, और ABCD करके 4 ऑप्शन हैं, इधर 1 2 3 4 करके है। हमें इसको मैच कराना है, देन हमारा आंसर यहाँ पर है। ठीक है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ पर पाया जाएगा बच्चों? हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो पाया जाता है अमीबॉइड्स में या अमीबा में। इसमें पाया जाएगा इसमें प्रोटोजोन्स में पाया जाएगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फंक्शन क्या होता है इसका? ऑस्मो रेगुलेशन कराता है एंड एक्सक्रीशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो पहला अगर हम लोग मैच कराएं तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा के साथ मैच किया। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात कर रहा है भैया, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात कर रहा है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका फीचर है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो फीचर होता है इकाइनोडर्मेट्स का। किसका? इकाइनोडर्मेट्स का। इधर हम लोग एग्जाम्पल को चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होगा, एक सेकंड, यहाँ पर कुछ मक्खी है। चल, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा एस्टेरियास। एस्टेरियास को क्या बोलते हैं? एस्टेरियास को स्टारफिश बोलते हैं, जो कि मेंबर होता है इकाइनोडर्मेट्स का। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेट्स का फीचर हो गया। कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम किसका फीचर होता है? कैनाल सिस्टम फीचर होता है कोरीफेरेंस का। किसका बच्चों? कोरीफेरेंस का। तो यहाँ पर हम कोरीफेरेंस को देख लेते हैं। कैनाल सिस्टम, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, और इसे किसको बिलोंग करेगा? कोरीफेरेंस को बिलोंग करेगा। फ्लेम सेल, फ्लेम सेल को हम लोग मैच कराते हैं टीनिया से। टीनिया क्या है? टीनिया को हम लोग बोलते हैं, टीनिया को हम लोग बोलेंगे क्या? फ्लैटवर्म है। टीनिया फ्लैटवर्म होता है। ठीक है, मीन्स प्लेटी हेलमेंथीज होता है, प्लेटी हेलमेंथीज होता है। अब हम लोग इधर आंसर चेक करते हैं। ए का सेकेंड हमको कहाँ पे मिल रहा है? डी में मिल रहा है। बी का पहला, बी का पहला, सी का थर्ड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। हमारा आंसर क्या बनेगा? पहले का आंसर हमारा बनेगा डी। यहां तक कीजिए क्लियर। पहले का आंसर क्या होगा बच्चों? डी। हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल 52 क्वेश्चंस हैं आज आपके पास। हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे, समझ के सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। दूसरा सवाल, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। बोल रहा है कि रेडियल सिमेट्री जो होती है कौन से फाइलम के एडल्ट में नहीं पाई जाएगी। मीन्स लार्वल स्टेज में तो पाई जाएगी बट एडल्ट में नहीं पाई जाएगी। हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। हेमिकॉर्डेटा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड टीनोफोरा। तो जब हम लोग बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स टोटल 3 दिए गए हैं आपके NCERT में। जैसे कि आपका सिलेंट्रेट्स हो गया, टीनोफोर्स हो गया, और इकाइनोडर्मेट्स का जो एडल्ट वाला फॉर्म होता है या जो एडल्ट होते हैं इकाइनोडर्मेट्स में
उनमें क्या पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेट का जो लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। सीलेंट्रेट, इकाइनोडर्मेटा एंड टीनोफोरा, एडल्ट की बात कर रहा है। इन तीनों में तो पाया जाएगा बच्चों, यहां पर पाया जाएगा रेडियल सिमेट्री। यहां पर कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। ठीक है, और बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा की। अगर हम हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो यहां पर जो सिमेट्री होगी उसे क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। ऐसी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सेकंड का आंसर आपका बनेगा ए वाला। यहां तक चीजें क्लियर। इकाइनोडर्मेट का जो एडल्ट होता है वहां पर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सीलेंट्रेट एंड टीनोफोर्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बट हेमिकॉर्डेट कैसा होता है, हेमिकॉर्डेट में आपको आपका पाया जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। और अगर हम असिमेट्रिकल की बात करें, असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कौन सा होगा, पोरीफेरंस होंगे। पोरीफेरंस की कोई सिमेट्री नहीं होती, उन्हें असिमेट्रिकल बोला जाता है। यहां तक चीजें क्लियर। अब हम लोग थर्ड नंबर के सवाल को देखते हैं, तीसरे सवाल को देखते हैं हम लोग। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कार्डेट। बोल रहा है कार्डेट के रेफरेंस में, कार्डेट के रेफरेंस में सही स्टेटमेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। हम लोग पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ मिड वेंट्रल सॉलिड डबल नरोकार्ड। जो कार्डेट्स होते हैं उनमें कैसा नरोकार्ड होता है, उनमें नरोकार्ड होता है बच्चों डॉर्सल, मिड डॉर्सल नहीं होगा, डॉर्सल होगा, हॉलो होगा, एंड कैसा होगा, डबल नहीं सिंगल होगा। यहां तक चीजें क्लियर। अगर हम कार्डेट्स के फीचर की बात करें तो 4-5 कैरेक्टर्स दिए गए हैं जनरल, जैसे कि उनमें डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल नरोकार्ड पाया जाता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। थर्ड वाला पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, बिल्कुल फेरेंजियल गिल स्लिट भी पाई जाती है, पेयर्ड होती है। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हर्ट, नहीं बेटा, यहां पर हर्ट कैसा होता है, वेंट्रल हर्ट होता है। कैसा हर्ट होता है, वेंट्रल हर्ट होता है। यहां पर कैसा हर्ट होगा आपका, वेंट्रल हर्ट होगा, हर्ट। डॉर्सल हर्ट जो फीचर होता है वो फीचर होता है नॉन कार्डेट्स का। अगर हर्ट प्रेजेंट हुआ नॉन कार्डेट में तो कैसा होगा, डॉर्सल होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका कट गया। ई वाले को पढ़ते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, कार्डेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मानते हैं। स्यूडोसिलेमेट्स, बोल रहा है कि यहां पर स्यूडोसिलेमेट्स होते हैं, स्यूडो नहीं होता, सीलोमेट्स होते हैं। सीलोम पाई जाती है, सीलोम या कैविटी पाई जाती है। स्यूडोसिलोम का एक ही एग्जांपल है एस्केलमेंथीज। क्या होता है, एस्केलमेंथीज जो होता है वो कैसा होता है, स्यूडोसिलोमेट्स होता है। और वो किसके एग्जांपल हैं, नॉन कार्डेट के एग्जांपल हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कट गया। अब हम लोग आंसर अपना देख लेते हैं। तो बी और सी वाला बस आपका करेक्ट है। आपसे करेक्ट पूछ रहा है तो आंसर कौन सा बनेगा, ए वाला। तीसरे का आंसर क्या बनेगा बच्चों, तीसरे का आंसर होगा ए वाला। रीजन क्या है आप लोग समझ गए, रीजन क्या है समझ गए। यहां पर क्या होता है, डॉर्सल हॉलो सिंगल नरोकार्ड होता है, न कि मिड डॉर्सल सॉलिड या डबल। यहां तक चीजें क्लियर। अब हम लोग फोर्थ नंबर को लेते हैं, चौथे नंबर सवाल को लेते हैं। चौथे नंबर सवाल को हम लोग लेते हैं बेटा, ठीक है। चलो, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक आर। यहां पर आपसे बोल रहा है कि मैमल्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को यहां पर देखनी है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन को, हेयर्स, पिन्ना एंड मेमरी ग्लैंड। जो मैमल्स होते हैं उनमें हेयर्स, पिन्ना, पिन्ना मतलब ईयर, हेयर पिन्ना, हेयर्स पाए जाएंगे, ईयर पिन्ना पाया जाएगा एंड मेमरी ग्लैंड, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। हम लोग सेकेंड को चेक करते हैं, हेयर्स, पिन्ना एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, जितने मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं विविपेरस, और उनमें कोई लार्वल कंडीशन नहीं आती कि इनडायरेक्ट उनका डेवलपमेंट होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका होने से रहा।
पिन्ना तो पाया जाएगा, मोनोकोंडाइलिक स्कल नहीं होता, स्कल कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक होता है, तो ये ऑप्शन आपका भी कट जाएगा। हम लोग देखते हैं डी वाले को, हेयर्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, वो फीचर होता है आपका, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फीचर होगा, वो फीचर होगा आपका रेप्टाइल्स का, किसका, रेप्टाइल्स का हो जाएगा एंड एम्फीबियंस का हो जाएगा, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का फीचर होगा, किसका, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ए वाला, हेयर्स का पाया जाना, पिन्ना का पाया जाना एंड मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मैमल्स का, किसका, मैमल्स का। तो आंसर कौन सा बनेगा, 4 का ए। हम लोग अब 5th नंबर सवाल को देखते हैं, 5वें सवाल को देखते हैं, ठीक है। 5वें नंबर सवाल को आप लोग देखिए बच्चों, 5th नंबर के सवाल को आप लोग देखिए। चलो बच्चों पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट, यहां पर आपसे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन टेरोपस, टेरोपस क्या है, टेरोपस को हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, या इसी को क्या बोलते हैं, बैट, इसी को बैट बोलेंगे या फ्लाइंग फॉक्स बोलेंगे। और ये मेंबर होता है मैमेलिया का, क्लास मैमेलिया का मेंबर है। यहां पर हर्ट कैसा होगा, 4 चैम्बर्ड हर्ट होगा, यहां पर हर्ट कैसा होगा बच्चों, 4 चैम्बर्ड होगा। यहां तक चीजें क्लियर। तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन क्या है, ये होता है आपका कार्टिलेजिनस फिशेस। कैसी फिश होती है, कार्टिलेजिनस फिश होती है, ये कार्टिलेजिनस फिश होगी, कार्टिलेजिनस फिश होगी। 2 चैम्बर्ड हर्ट पाया जाएगा, कैसा हर्ट होगा, 2 चैम्बर्ड होगा, यहां पर 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है। हिप्पोकैम्पस, ये कैसी फिश है, ये आपकी होती है बोनी फिश, कैसी फिश होती है, बोनी फिश होती है बेटा, बोनी फिश होती है। यहां पर भी 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है, कितने चैम्बर्ड का, 2 चैम्बर्ड। अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाले को, यही आपका आंसर होगा। रीजन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, किलॉन को, इसी को बोलते हैं लिजर्ड बोलते हैं। ये मेंबर होता है रेप्टिलिया का, किसका मेंबर होगा, रेप्टिलिया का। तो आंसर आपका क्या बनेगा, रेप्टाइल्स जितने होते हैं ये 3 चैम्बर्ड हर्ट को कंटेन करते हैं। कितने चैम्बर्ड को, रेप्टाइल्स का जो हर्ट होता है 3 चैम्बर्ड होता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन है इसका रेप्टाइल्स का, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। क्या बच्चों, क्रोकोडाइल्स, यहां पर 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। कितने चैम्बर का, 4 चैम्बर का। तो यहां पर आपसे 3 चैम्बर्ड हर्ट के बारे में पूछा गया, तो आपका आंसर क्या बनेगा, डी वाला, किलॉन। ये क्या होता है, ये होता है रेप्टाइल्स। यहां तक चीजें क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। किलॉन किसका मेंबर है बच्चों, किलॉन मेंबर होता है आपका रेप्टाइल्स का, ये मेंबर होता है रेप्टाइल्स का, ठीक है। और इसका अगर हम लोग नेम लिखना चाहें तो इसे बोलेंगे टर्टल। क्या बोलेंगे, टर्टल। आपकी एनसीईआरटी में ढेर सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, सबका कॉमन नाम भी दिया गया है, तो आपको वो सब चीजें याद रखनी है, ठीक है, अपने अपने तरीके से आप लोग को याद रखना है। और ये किसका मेंबर होगा, रेप्टिलिया का। और यहाँ पर कितने चैम्बर्ड हर्ट होंगे, 3 चैम्बर्ड हर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी। 6ठा नंबर हम लोग देखते हैं, मैचिंग का सवाल है, मैचिंग का सवाल है भैया, समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास आपका क्या होगा, एल्गी होगा। कैसा एल्गी होगा, ग्रीन एल्गी होगा। यहां पर क्या होगा, जूस्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जूस्पोर के थ्रू। तो हम लोग क्लेमाइडोमोनास को जूस्पोर से मैच करा दिए। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम आपका है एस्कोमास्टिच, फंजाई है। कैसा फंजाई, सैक फंजाई। तो पेनिसिलियम
कोनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। किसके थ्रू? कोनिडिया के थ्रू। कोनिडिया के थ्रू क्या करेगा? रिप्रोडक्शन शो करेगा। हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग होती है। कैसी बडिंग होगी? एक्सोजीनस बडिंग होगी। कैसी बडिंग होगी? एक्सोजीनस। अगर बडिंग की बात करें तो कैसी बडिंग होगी? एक्सोजीनस। और बात करते हैं स्पॉन्स की, तो इनमें क्या होता है? जेम्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें इंटरनल बड भी बोलते हैं। कौन सा बड बच्चों? इंटरनल बड्स। इंटरनल बड्स। तो हम लोग अब यहां पर मैच करा लेते हैं। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट। हम लोग देखते हैं ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का तीसरा। तो आंसर कौन सा बनेगा आपका? सी वाला। आंसर कौन सा बनेगा? सी वाला बनेगा आपका। 6 का आंसर सी। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो हम लोग देखते हैं 7वें नंबर सवाल को। 7वें नंबर के सवाल को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपसे क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स। किसके रिस्पेक्ट में? साइक्लोस्टोम्स के। साइक्लोस्टोम्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं पहला ऑप्शन। यहां पर बोल रहा है दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन। बोल रहा है कि यहां पर पेयर्ड फिन एंड स्केल्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पढ़ते हैं। दे हैव सर्कुलर माउथ विद जा। बोल रहा है सर्कुलर माउथ होगा, विद जा होगा। तो पहला वाला तो आपका स्टेटमेंट क्या है? ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। वहां पर कोई भी स्केल्स या पेयर्ड फिन नहीं पाई जाती। बट यहां पर विद जा नहीं होता बच्चों, विदाउट जा होता है। कैसा? विदाउट जा। जा प्रेजेंट नहीं होता, विदाउट जा होता है, विद नहीं होगा। तो बी वाला तो आपका इनकरेक्ट है। दे बियर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स। बिल्कुल, ये 6 से 15 गिल्स को कंटेन करते हैं, बियर करते हैं। दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग। होता क्या है बच्चों, हम लोग समझते हैं। जो पेट्रोमाइजन होता है या साइक्लोस्टोम्स होते हैं। साइक्लोस्टोम्स के 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पेट्रोमाइजन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेट्रोमाइजन को हम लोग बोलते हैं लैम्प्री, और एक दिया है माइक्जीन, जिसको बोलते हैं हम लोग हैगफिश। यहां तक चीजें क्लियर? ये जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं, जब इनको स्पॉनिंग करनी होती है तो ये चले जाते हैं फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में जाएंगे, वहां पर अपना एग देंगे एंड रिटर्न वहीं पर क्या होगा? फ्रेश वाटर में इनकी डेथ हो जाएगी। और उसके बाद जब इनका जो एग है या लार्वा है वो क्या करेगा? मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होके देन रिटर्न आ जाएगा फिर से ओशियन के अंदर। तो इसी को क्या बोलते हैं? यही चीजें यहां पर आपसे बोल रहा है कि दे माइग्रेट टू डीप सी। तो डीप सी में माइग्रेट नहीं करता, सी से माइग्रेट करके जाता है फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए। इसके लिए स्पॉनिंग के लिए। ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत है। ये क्या करता है? डीप सी से मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है, ना कि फ्रेश वाटर से मैराइन में आता है। यहां तक चीजें क्लियर? तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन गलत है? बी और डी वाला गलत है। आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है तो आपका कौन सा आंसर होगा? आंसर आपका होगा बच्चों डी वाला। आंसर क्या होगा? डी वाला। यहां तक चीजें क्लियर? 7वें नंबर में आंसर आपका होगा डी वाला। हम लोग देखते हैं 8वें नंबर सवाल को। 8वें नंबर में बोल रहा है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ। हम लोग इसे समझते हैं, लिख कर समझते हैं। क्यूटीन क्या होता है? क्यूटीन क्या होता है बच्चों? क्यूटीन जो होगा आपका, ये डिराइव्ड लिपिड होता है। क्या होता है? डिराइव्ड लिपिड होता है। सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। काइटिन क्या होता है? ये बना होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से। इसे फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं। तो जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का, वो किससे बना होता है? वो बना होता है काइटिन से। किससे? काइटिन का मिलकर काइटिन से बना होता है। और काइटिन बना होता है NAG के पॉलीमर से, NAG के पॉलीमराइजेशन से। NAG को क्या बोलेंगे? N एसिटिल ग्लूकोसामाइन। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्लूकोसामाइन। यहां तक चीजें क्लियर? जो एक्सोस्केलेटन होगा आर्थ्रोपोड्स का, उसे
वो किसका बना होगा, काइटिन का बना होगा। और काइटिन किसका पॉलीमर होता है, काइटिन पॉलीमर होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का। अगर ये लाइन एनसीईआरटी की है, आप जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें दी गई हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स में जब आप पॉलीसैकेराइड्स को पढ़ेंगे तो वहां पर ये लाइन डायरेक्टली लिखी आपको मिलेगी। परेशान होने वाली बात नहीं है। आपका आंसर क्या होगा, काइटिन। चलो हम लोग देखते हैं 9th नंबर सवाल को। आपके सामने सवाल है असर्शन और रीजन का। हम लोग असर्शन को पढ़ते हैं। असर्शन में बोल रहा है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। जितने वर्टिब्रेट होते हैं वो कार्डेट होते हैं, बट सारे कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। हम इसे समझेंगे कैसे, देखो बच्चों, कार्डेट को डिवाइड किया गया 3 सब फाइला में, 3 सब फाइला में, जैसे कि यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरो, सिफेलो एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेट्स को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा। तो 3 फाइलम में डिवाइड किया गया। स्टेटमेंट है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स। तो ये तो सही बात है कि जो जितने भी वर्टिब्रेट होंगे वो मेंबर होंगे कार्डेट के, बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कार्डेट्स 3 सब फाइलम को डिवाइड, 3 सब फाइलम में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। जैसे कि यूरोकार्डेटा, सिफेलो एंड वर्टिब्रेटा। तो जो सिफेलो और यूरोकार्डेट्स हैं वो तो वर्टिब्रेट के पार्ट हुए नहीं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स, बिल्कुल है। ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ये भी स्टेटमेंट सही है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब कार्डेट तो होंगे, बट जितने कार्डेट होंगे सब वर्टिब्रेट नहीं होंगे। हम लोग सेकेंड को समझते हैं। नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। ये बिल्कुल सही है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं नोटोकार्ड इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। कहाँ पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। बट जैसे एडल्ट कंडीशन आती है तो नोटोकार्ड जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम कैसा हो सकता है, बोनी भी हो सकता है, कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। और अब हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर ए वाला ही बनेगा बच्चों। यहां पर जो बात हुई ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स, तो सारे वर्टिब्रेट्स कार्डेट्स क्यों हैं, क्योंकि उनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। और सेकंड ऑप्शन ने क्या किया, उसी का एक्सप्लेनेशन किया, उसी को एक्सप्लेन किया। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होंगे। रीजन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो आपका 9th का आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट वाला बनेगा। क्या बनेगा, फर्स्ट वाला। हम लोग 10th नंबर सवाल को देखते हैं। हम लोग 10th नंबर सवाल को देखते हैं। आप लोग जवाब देते रहिए, ठीक है, क्योंकि हम आंसर भी चेक करते रहेंगे आप लोग का ना। आप लोग रिप्लाई करते रहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग देखते हैं 10th नंबर को। मैचिंग का सवाल है। मेटामेरिज्म, कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लेट, नीडोब्लास्ट। यहां पर 4 आपके कैरेक्टर्स दिए गए हैं, यहां पर एग्जांपल्स दिए गए हैं लिस्ट सेकंड में। मेटामेरिज्म किस में पाया जाएगा, मेटामेरिज्म किसका फीचर हो सकता है, यहां आपसे बोला जा रहा है। हम लोग इधर चेक कर लेते हैं। अगर मेटामेरिज्म की बात करें तो ये कहां पर पाया जाएगा, एनेलिड्स में। जितने एनेलिड्स होते हैं उनमें मेटामेरिज्म पाया जाता है, मेटामेरिज्म पाया जाता है। कैनाल सिस्टम किसका फीचर है, कैनाल सिस्टम फीचर है पोरीफेरा का। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कैनाल सिस्टम किसका फीचर है, पोरीफेरेंस का फीचर है। यहां तक चीजें क्लियर। कॉम्ब प्लेट, कॉम्ब प्लेट कहां पर पाया जाता है बच्चों, कॉम्ब प्लेट पाया जाता है टीनोफोर्स में, टीनोफोर्स में कॉम्ब प्लेट पाया जाता है। इनका नंबर कितना होता है, इनका नंबर 8 होता है। ये क्या हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट सेल पाया जाता है सीलेंट्रेट्स में। नीडोब्लास्ट सेल के पाए जाने के कारण ही सीलेंट्रेट्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइडेरिया बोलते हैं, नाइडेरिया बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आंसर चेक करते हैं। आपका ए का क्या है, थर्ड है, बी का क्या है, फोर्थ है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ। आंसर आपका कौन सा बन रहा है, फर्स्ट वाला। सी का फर्स्ट हो रहा है, सी का सेकंड हो रहा है बच्चों, एंड डी का फर्स्ट हो रहा है।
एक सेकंड बच्चों, ऑप्शन में कुछ करेक्शन है, हम लोग देख लेते हैं इसे, ठीक है। ऑप्शन में कुछ करेक्शन है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, कॉम्प्लेट। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ करेक्शन आया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सी होगा, सी का सेकंड होगा, सी का सेकंड हम लोग बना लेंगे, एंड डी का क्या होगा, डी का फर्स्ट बना लेंगे। लोग देख लेते हैं इसे, चलो। ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन है, हम लोग इसे सुधार लेंगे खुद से ही, प्रिंटिंग मिस्टेक आई है, ठीक है ना। सी का क्या हो रहा है आपका, सी का सेकंड हो रहा है, सी का हम लोग सेकंड बना लेंगे। बात करते हैं डी का, डी का क्या होगा, फर्स्ट होगा। डाउट नहीं रखना है, हम लोग यहाँ पर चीज़ें समझ चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था। मेटामेरिज्म किसका फीचर होगा, एनेलिड्स का फीचर होगा। कैनाल सिस्टम पोरीफेरेंस का फीचर होगा। बात करते हैं कॉम्प्लेट, टीनोफोर्स में पाया जाएगा। नीडोब्लास्ट सेल कहाँ पाया जाएगा, सिलेंट्रेटा में। तो जब हम लोग आंसर बनाएंगे तो ए का थर्ड होगा, बी का फोर्थ होगा, सी का सेकेंड होगा, एंड डी का फर्स्ट होगा। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ए वाला आंसर होगा। बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। आपसे क्या पूछा है, करेक्ट आंसर पूछा गया है। क्या पूछा है बच्चों, करेक्ट पूछा गया है। यहां तक चीजें क्लियर। 10th का आंसर फर्स्ट होगा। चलो हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। यहां पर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन। हम लोग समझते हैं न्यूमेटिक बोन्स होती क्या है। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब हॉलो बोन्स होता है। न्यूमेटिक बोन्स हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, बर्ड्स में पाई जाती हैं, बर्ड्स में पाई जाएंगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि बर्ड्स, यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल बर्ड्स का दिया गया है, हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस किसका एग्जाम्पल है, रेप्टिलिया का एग्जाम्पल है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल लिजार्ड बोलते हैं बच्चों, वॉल लिजार्ड बोलते हैं, वॉल लिजार्ड्स। ये क्या होगा, रेप्टाइल्स होते हैं, क्या होंगे, रेप्टाइल्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं मैक्रोपस। मैक्रोपस बोलते हैं कंगारू को। किसे भैया, कंगारू को। और कंगारू क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। बात करते हैं ऑर्निथोराइनकस। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्लेटिपस। प्लेटिपस ये भी क्या होता है, मैमल्स होता है। और कैसा होगा, ओवीपेरस होगा। कैसा होगा, ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब बताते हैं बच्चों। ऑर्निथोराइनकस जो होता है इसे प्लेटिपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेटिपस बोलते हैं। और ये कैसा होगा, ओवीपेरस होगा, मीन्स अंडा देने वाला स्तनधारी होगा, अंडा देने वाला मैमल्स होगा। ओवीपेरस का मतलब जो क्या करते हैं, एग लेइंग होते हैं, उन्हें ओवीपेरस बोला जाता है। और जैसे नियर अबाउट सारे के, बेटा थोड़ा सा वीडियो में कुछ इशू है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। देखो जितने भी मैमल्स होते हैं सब विविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं, विविपेरस। बट जो आपका प्लेटिपस होता है ये ओवीपेरस होता है। प्लेटिपस कैसा होता है, ओवीपेरस होता है। और एक एग्जाम्पल इसका होगा इकिडना, ठीक है, जो ओवीपेरस होगा। नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन को क्या बोलते हैं, वल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वल्चर। और ये किसका एग्जाम्पल है, बर्ड्स का। ये एग्जाम्पल होता है बर्ड्स का। और बर्ड्स में कैसी बोन पाई जाती हैं, बर्ड्स में बोन पाई जाती हैं न्यूमेटिक। कैसी बोन, न्यूमेटिक बोन। यहां तक चीजें क्लियर। न्यूमेटिक बोन किसका एग्जाम्पल होगा, बर्ड्स का होगा, ठीक है। न्यूमेटिक बोन कहाँ पाई जाएगी, बर्ड्स में। और यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा है, नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन को क्या बोलते हैं, वल्चर बोलते हैं। और ये क्या होगा, बर्ड्स होगा। आंसर आपका कौन सा होगा, डी वाला होगा। ऊपर के क्या है, एक रेप्टाइल्स है, दो मैमल्स हैं। और रेप्टाइल्स और मैमल्स में न्यूमेटिक बोन नहीं पाई जाती, न्यूमेटिक बोन नहीं पाई जाती। न्यूमेटिक बोन का मतलब हॉलो बोन, बट मैमल्स में हॉलो बोन नहीं पाई जाती, सॉलिड बोन पाई जाती है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल को।
मैचिंग का सवाल है, हम लोग इसे मैच करा के देख लेते हैं, ठीक है ना। फाइसेलिया, फाइसेलिया किसका मेंबर है? फाइसेलिया मेंबर है सीलेंट्रेट्स का, सीलेंट्रेट्स का। आगे देखते हैं ल्यूमुलस, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं किंग क्रैब। ल्यूमुलस को क्या बोलते हैं? किंग क्रैब। ये कैसा होता है? लिविंग फॉसिल होता है। कैसा होता है? लिविंग फॉसिल होता है। और ये किसका मेंबर है? मेंबर है आर्थ्रोपोडा का। किसका मेंबर है? आर्थ्रोपोडा का। एंसाइलोस्टोमा, एंसाइलोस्टोमा किसका मेंबर होता है? एस्केलमेंथिस का। किसका? एस्केलमेंथिस का। इसको बोलते हैं हुकवर्म। और पिंकटाडा, पिंकटाडा किसका मेंबर है? मोलस्का का। इसको बोलते हैं पर्लॉयस्टर। हम लोग मैच करा लेते हैं, ठीक है। फाइसेलिया को क्या बोलेंगे? फाइसेलिया को बोलेंगे पार्टिग्यूज मैन ऑफ वार। ल्यूमुलस को क्या बोलेंगे? ये लिविंग फॉसिल होता है। एंसाइलोस्टोमा को हुकवर्म बोलते हैं। पिंकटाडा को बोलते हैं पर्लॉयस्टर, ठीक है। तो हम लोग अब मैचिंग करा लिए हैं, देखते हैं अपना आंसर। फर्स्ट का सेकेंड, मतलब ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका होगा बी वाला। आंसर कौन सा होगा? बी वाला। 12 का आंसर बी वाला होगा। अगर हम बात करें कि पर्लॉयस्टर किसका मेंबर है? पर्लॉयस्टर किसका मेंबर है? तो ये मेंबर है मोलस्का का। ध्यान, हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेंबर है आपका, फाइसेलिया मेंबर होता है आपका सीलेंट्रेट्स का या नाइडेरिया का, सीलेंट्रेट्स या नाइडेरिया का। और आपका जो लिविंग फॉसिल यहाँ पर दिया गया है कौन? ल्यूमुलस। ये क्या होता है? आर्थ्रोपोड्स होता है। क्या होगा बच्चों? आर्थ्रोपोड्स। एंड बात करते हैं हुकवर्म की, ये क्या होगा? एस्केलमेंथिस होता है। एस्केलमेंथिस होगा। राउंड वार्म, कैसा वार्म होगा? राउंड वार्म होगा। एस्केलमेंथिस का मतलब राउंड वार्म। और अगर हम प्लेटीहेलमेंथिस का मतलब आपसे पूछें तो क्या होगा? फ्लैट वार्म। यहां तक चीजें क्लियर? हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल को। 13 नंबर सवाल को, आपका 13 नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और करेक्ट आंसर आपसे पूछ रहा है। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्स, बोल रहा है कि मेटाजेनेसिस हेलमिन्स में पाई जाती है या ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेटाजेनेसिस होती क्या है। मेटाजेनेसिस होती क्या है? तो बच्चों मेटाजेनेसिस को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस क्या होता है एग्जाम्पल के भाव में समझेंगे। देखो भैया, जैसे ओबिलिया के दो फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? दो फॉर्म। ओबिलिया किसका मेंबर है? ओबिलिया मेंबर है सीलेंट्रेट्स का, नाइडेरिया का। पॉलिप एंड मेड्यूसा, दो फॉर्म होते हैं ओबिलिया के, दो फॉर्म। जब पॉलिप से मेड्यूसा का फॉर्मेशन हो और मेड्यूसा से पॉलिप का फॉर्मेशन हो तो इसी को बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट पॉलिप से जब मेड्यूसा बनता है तो कैसे बनता है? असेक्सुअली बनता है। कैसे बनेगा? असेक्सुअली। और जब मेड्यूसा से पॉलिप का फॉर्मेशन होगा तो क्या बनेगा? सेक्सुअली बनेगा। कैसे बनेगा? सेक्सुअली। और इसी को क्या बोलेंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलेंगे। क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या तो मेटाजेनेसिस। यहां तक चीजें क्लियर हुई? ओबिलिया के दो फॉर्म होते हैं। ओबिलिया मेंबर होता है सीलेंट्रेट्स का। ओबिलिया में दो फॉर्म पाए जाएंगे, पहला पॉलिप, सेकेंड मेड्यूसा। जब पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा तो उसे एसेक्सुअली मेड्यूसा बनता है, और जब मेड्यूसा से पॉलिप बनता है तो कैसे बनता है? सेक्सुअली बनता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला पढ़ते हैं। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बोल रहा है इकाइनोडर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बिल्कुल सही है। एंड सीलोमेट, सीलोमेट्स भी होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? इनमें जो जर्म लेयर होगी वो 3 लेयर्स की जर्म लेयर होगी। और कुछ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिनमें 2 जर्म लेयर पाई जाती है। यहां तक चीजें क्लियर? अब 2 जर्म लेयर किस में पाई जाएगी? अगर 2 जर्म लेयर का एग्जाम्पल हम लोग देखें, एग्जाम्पल होगा सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स। उसके बाद रेस्ट जितने भी आपके मेंबर्स बचते हैं वो क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इकाइनोडर्म्स क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सही है। सीलोमेट्स होता है, सीलोम पाया जाता है, ये भी ठीक है। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। राउंड वर्म में ऑर्गन सिस्टम का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। राउंड वर्म किसे बोलेंगे? एस्केलमेंथिस को। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बच्चों
ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन टीनोफोर्स, कहां पर प्रेजेंट होगा कॉम्प्लेट? टीनोफोर्स में। कॉम्प्लेट कहां पर प्रेजेंट होगा? टीनोफोर्स में। राउंडवम सही है। राउंडवम कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, ठीक है। यहां पर ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होता है। जब हम लेवल की बात करें तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे कौन आता है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे आता है प्रोटोजोअन्स। कौन? प्रोटोजोअन्स। उसके बाद हम लोग आएंगे टिश्यू लेवल पर। तो टिश्यू लेवल पर आपका कौन सा फाइलम आएगा? टिश्यू लेवल पर अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर टीनोफोर्स उसका एग्जाम्पल होगा, टीनोफोर्स एंड सिलेंट्रेट्स, ठीक है। और जब हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल पर आते हैं तो वहां पर क्या होगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक सब कैसे होते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल के होते हैं। यहां तक चीजें क्लियर? तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है? सी वाला भी सही है। कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन टीनोफोर्स, यहां तक चीजें ठीक हैं। टीनोफोर्स में ही पाया जाता है, बट ये डाइजेशन नहीं कराता। क्या कराता है? लोकोमोशन कराता है। क्या कराता है बच्चों? लोकोमोशन कराता है। तो आपका डी वाला क्या है? गलत है। डी वाला गलत है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स, बिल्कुल। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहां पर पाया जाएगा? इकाइनोडर्म्स में पाया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, एस्टेरियास या स्टारफिश में पाया जाएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं? बी, सी एंड ई। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। आंसर हम लोग कौन सा लगाएंगे? सी वाला। बी, सी, ई आर करेक्ट। ए एंड ई क्या है? गलत है। सॉरी बच्चों, हाँ सही है। ए एंड डी आपका गलत है। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? सी वाला बनेगा। यहां तक चीजें क्लियर? यहां तक क्लियर? चलो 14 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। ये आपका सवाल है बच्चों, इसमें ऑप्शन जो था मिसप्रिंट हो गया था, मतलब ऑप्शन डाला ही नहीं गया था, तो ऑप्शन हमने बना दिया है। करेक्ट ऑप्शन हमने क्या किया है? बना दिया है। प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं 14 नंबर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा? बोल रहा है कि फाइलम कॉर्डेटा के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? हम लोग समझते हैं। इन यूरोकार्डेट्स नोटोकार्ड एक्सटेंड एक सेकेंड बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं, ठीक है। खांसी आने लगी थी, परेशान नहीं होना है। हम लोग अगले सवाल को 14 नंबर को सॉल्व करते हैं। इन यूरोकार्डेट्स नोटोकार्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। बोल रहा है कि यूरोकार्डेट्स में जो नोटोकार्ड होता है वो हेड टू टेल पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो जब हम यूरोकार्डेट्स की बात करेंगे तो यूरो में क्या आ रहा है? यूरोकार्डेट्स में जो नोटोकार्ड होगा वो टेल के रीजन में होगा, लार्वल टेल में पाया जाएगा, और थ्रू आउट लाइफ नहीं होता है, लार्वल टेल में बस पाया जाता है। लार्वा जैसे ही एडल्ट होगा नोटोकार्ड गायब हो जाएगा, तो थ्रू आउट लाइफ का केस ही नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या है? इनकरेक्ट है। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं। इन वर्टिब्रेट्स नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। बिल्कुल, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें नोटोकार्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही पाया जाता है। जैसे ही एडल्ट फॉर्म आएगी नोटोकार्ड क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है। किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। वो बोनी भी हो सकता है, कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। तो बी वाला आपका क्या है? करेक्ट है। हम लोग अब सी को चेक करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। बिल्कुल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है कैसा होता है? डॉर्सल होता है, हॉलो होता है। हमने आपसे शायद इसके पहले या 4-10 सवाल पहले हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो कॉर्डेट्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो कैसा होगा? डॉर्सल होगा, हॉलो होगा एंड सिंगल होगा। तो सी वाला भी आपका करेक्ट है। हम लोग पढ़ते हैं डी वाले को। कॉर्डेट इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, हेमिकॉर्डेट्स, ट्यूनिकेट्स एंड सिफेलोकार्डेट्स। तो ये वाला आपका गलत है। मैं बताता हूं रीजन आपको बच्चों। कार्डेट को 3 सबफाइला में डिवाइड तो किया गया, बट कौन कौन से थे? वो थे ट्यूनिकेटा, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। एंड क्या था? वर्टिब्रेटा। हेमिकॉर्डेटा कार्डेटा का पार्ट नहीं होता, ये नॉन कार्डेट्स होते हैं।
यूनिकेट्स को ही हम लोग यूरोकार्डेट्स बोलते हैं। तो आपका डी वाला भी गलत है। तो कौन कौन से आंसर आपके सही हुए? बी एंड सी। तो यहां पर कौन सा आंसर आपका होगा? फोर्थ वाला। यहां पर कौन सा आंसर सही होगा? फोर्थ वाला। 14th का कौन सा आंसर हुआ आपका? 4। 14th का। चलो अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल को, 15 नंबर सवाल को बच्चों। बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड असिलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाई। बोल रहा है कि सिमेट्री कैसी होगी? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। एंड कैसा होगा? असिलोमेट होगा, सिलोम नहीं पाया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री के जो भी ऑर्गेनिज्म है या एनिमल हैं उनके बारे में समझते हैं, कहाँ कहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो रेडियल सिमेट्री जो होती है वो टीनोफोर्स और कहाँ पर पाई जाएगी? सिलेंट्रेट्स में। उसके बाद जितने भी होते हैं सब में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। मीन्स प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कार्डेट तक बाइलेटरल सिमेट्री होती है। हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपके पास जैसे ऑप्शन है प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिड्स एंड टीनोफोर्स। आपसे असिलोमेट की बात कर रहा है। कैसी? असिलोमेट। असिलोमेट कंडीशन कहाँ पाई जाएगी? असिलोमेट कंडीशन आपकी पाई जाएगी टीनोफोर्स में। कहाँ पर बच्चों? टीनोफोर्स में। असिलोमेट कंडीशन कहाँ पर होगी? टीनोफोर्स में, सिलेंट्रेट्स में। स्यूडोसिलोमेट कंडीशन कहाँ पर होगी? एस्केल्मिन्थीज में। हम लोग लिख कर समझते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ कहाँ पर होगी? बाइलेटरल सिमेट्री के एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी बच्चों आपकी प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेटा तक कौन सी सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री। अब बात करते हैं हम लोग असिलोमेट कंडीशन की। असिलोमेट्स के एग्जांपल्स लिखते हैं। असिलोमेट्स, असिलोमेट्स के दो ही एग्जांपल हैं आपके पास। कौन कौन से? टीनोफोर्स एंड सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोर्स, टीनोफोरा। यही दो ग्रुप होंगे जहां पर असिलोमेट कंडीशन पाई जाएगी। आपके पास यहां पर टीनोफोरा डी ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी वाला होगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज में कैसा होगा सिलोमिक कंडीशन? प्लेटीहेल्मिन्थीज जो आपका होता है यहां पर कैसी कंडीशन होगी? एक सेकंड बच्चों, यहां पर बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में भी हमें बताना है ना। यहां पर बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में भी डिस्कस करना है बच्चों। जो टीनोफोर्स होते हैं यहां पर तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई ही नहीं जाती। यहां पर बाइलेटरल सिमेट्री तो पाई ही नहीं जाती। यहां पर बाइलेटरल सिमेट्री नहीं होती। तो यहां पर आपका आंसर जो बनने वाला है, यहां पर जो आंसर बनेगा बाइलेटरल सिमेट्री के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कार्डेट। यहां पर हम लोग चेक करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। असिलोमेट कंडीशन प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाएगा। यहां पर असिलोमेट कंडीशन होगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज में कैसा होगा? सिलोम। प्लेटीहेल्मिन्थीज तक असिलोमेट कंडीशन होगा और एस्केल्मिन्थीज में स्यूडोसिलोम की कंडीशन होगी। कैसी? स्यूडोसिलोम की कंडीशन होगी। तो आंसर आपका होगा 15 का ए वाला। टीनोफोर्स की बात करें, टीनोफोर्स में कैसा होगा सिमेट्री? टीनोफोर्स की जो सिमेट्री होगी रेडियल सिमेट्री होगी। आपसे पूछ क्या रहा है? बाइलेटरल सिमेट्री पूछ रहा है और असिलोमेट कंडीशन पूछ रहा है। तो टीनोफोर्स इसलिए आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री होगी। अगर हम बात करें एनेलिड्स की, एनेलिड्स में कौन सी सिमेट्री होगी? यहां पर सिमेट्री तो बाइलेटरल होगी, सिमेट्री बाइलेटरल होगी, बट सिलोमेट कंडीशन पाई जाएगी। एस्केल्मिन्थीज में कैसी सिमेट्री होगी? सिमेट्री तो बाइलेटरल होगी, बट यहां पर सिलोमेट की कंडीशन पाई जाएगी। तो आपके आंसर कौन होंगे? आपका आंसर होगा फर्स्ट वाला, जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री भी पाई जाएगी एंड असिलोमेट कंडीशन भी पाया जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपका आंसर कौन सा होगा? 15 का ए वाला। हम लोग देखते हैं 16 नंबर सवाल को। 16 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। 16 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। चलो
6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। 2 कॉलम दिए गए हैं, मैचिंग का सवाल है, ठीक है। बोल रहा है 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट कहां पर पाया जाएगा। ये कैरेक्टर होता है साइक्लोस्टोमेटा का, किसका, साइक्लोस्टोम्स का। साइक्लोस्टोमेटा में कितने पेयर्स गिल स्लिट होते हैं, 6 to 15। हेट्रोसीरल काउडल्फिन की बात कर रहा है, बोल रहा है हेट्रोसीरल काउडल्फिन कहां पर पाई जाएगी। अगर हेट्रोसीरल काउडल्फिन की बात हम लोग करें बच्चों, तो ये आपका पाया जाएगा पॉइजनस स्टिंग। हम लोग 4th वाले को चेक करते हैं। पॉइजनस स्टिंग का जो एग्जांपल होगा वो होगा ट्राइगन। क्या होगा, ट्राइगन। इसके नाम को क्या बोलते हैं, ट्राइगन का अगर कॉमन नेम देखेंगे तो उसे बोलेंगे पॉइजनस स्टिंग या स्टिंग रे। तो 4th का क्या होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। हम लोग चेक करते हैं और सेकंड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट का क्या हो गया, सेकंड हो गया। सेकंड को हम लोग चेक करते हैं बेटा। सेकंड हेट्रोसीरल काउडल्फिन, ये एग्जांपल होगा आपका किसका, कॉन्ड्रिक चीज का, कार्टिलेजिनस फिश का। एयर ब्लैडर किसमें पाया जाएगा, ऑस्टियोक्चीज में, मींस बोनी फिशेस में। एयर ब्लैडर का काम क्या होगा, एयर ब्लैडर जो होगा बायंसी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, बायंसी को प्रोवाइड करेगा। तो 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट कहां पर होंगी, साइक्लोस्टोमेट्स में होंगी। हेट्रोसीरल काउडल्फिन कहां पर प्रेजेंट होगी, कॉन्ड्रिक चीज में होगी। एयर ब्लैडर कहां पर होगा, ऑस्टियोक्चीज में होगा। और पॉइजन स्टिंग किसमें पाई जाएंगी, ट्राइगन में पाई जाएंगी। कहां पर, ट्राइगन में। यहां तक चीजें क्लियर। ट्राइगन किसका मेंबर है, ट्राइगन किसका मेंबर है, बोनी फिश का कि आपका कार्टिलेजिनस फिश का। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। अब हम लोग मैचिंग देख लेते हैं। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड एंड थर्ड का फोर्थ। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ एंड फोर्थ का फर्स्ट। आंसर आपका होगा डी वाला। 16 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 16 का आंसर डी वाला होगा। हम लोग अब अगले सवाल को देखते हैं। यहां पर भी दिया है मैचिंग का सवाल। बोल रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बोल रहा है कि फॉलोइंग कॉलम्स को मैच कराइए और सेलेक्ट करिए करेक्ट ऑप्शन को। हम लोग पढ़ते हैं ग्रिगेरियस एंड पॉलीफेगस पेस्ट। ग्रिगेरियस एंड पॉलीफेगस पेस्ट कौन होता है, ये होता है लोकस्ट आपका। लोकस्ट, लोकस्ट किसका मेंबर है, आर्थ्रोपोड का मेंबर है। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री। ऐसा सिर्फ कौन सा एक ही एनिमल होता है, कौन, इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेट्स का जो एडल्ट होगा उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जो लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। कैसा मेटामॉर्फोसिस होता है यहाँ पर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस तो करता है, ठीक है। तो हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं, बी वाला कौन सा होगा, एस्टेरियास। एस्टेरियास क्या होता है, इकाइनोडर्मेट्स होते हैं। एस्टेरियास को हम लोग बोलते हैं स्टारफिश। तीसरे को हम लोग देखते हैं बुक लंग्स। बुक लंग्स किसका होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बुक लंग्स पाया जाएगा आपका स्कॉर्पियन में, किसमें, बिच्छू में, स्कॉर्पियन में, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस कहां पर पाया जाएगा, टीनोफोर्स का। टीनोफोर्स का फीचर है ये, किसका, टीनोफोर्स का, जिसके एग्जाम्पल कौन से हैं, टीनोप्लाना, ठीक है। तो हम लोग अब यहां पर मैचिंग को देखते हैं। फर्स्ट का कौन होगा, फोर्थ होगा। सेकंड का फर्स्ट होगा, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड एंड फोर्थ का थर्ड। तो आंसर कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला बनेगा। आंसर आपका कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला। 17 का ए आंसर होगा आपका, ठीक है, 17 का ए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट सवाल आपका, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बोल रहा है फॉलोइंग कॉलम को क्या करिए, मैच कराइए और सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। हम लोग समझते हैं एप्टिनोडाइट्स। एप्टिनोडाइट्स किसे बोलते हैं, एप्टिनोडाइट्स बोलेंगे पेंगुइन को। यहाँ पर नाम दिए गए हैं कॉमन, ये इनका कैसा नाम है, ये बायोलॉजिकल नेम है। इधर क्या दिया गया है, इनका कॉमन नेम दिया गया है। हम लोग समझते हैं एप्टिनोडाइट्स बोलेंगे पेंगुइन को। पेंगुइन किसका एग्जाम्पल है, बर्ड्स का एग्जाम्पल है। डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, पेंगुइन एग्जाम्पल होता है बर्ड्स का या एप्स का। टेरोपस, टेरोपस मीन्स बैट। बैट किसका एग्जाम्पल है, बैट एग्जाम्पल होता है मैमल्स का। तो हम लोग देख लेते हैं टेरोपस। टेरोपस को क्या बोलेंगे, फ्लाइंग फॉक्स या बैट। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैट बोल सकते हैं, चमगादड़। देन टेरोफिल्लम, बोल रहा है टेरोफिल्लम। टेरोफिल्लम किसे बोलेंगे, एंजल फिश को बोलेंगे। टेरोफिल्लम बोलेंगे एंजल फिश को।
इसे एंजल फिश को, बोनी फिश का एग्जाम्पल होगा पेट्रोमाइजन, बोल रहा है पेट्रोमाइजन। पेट्रोमाइजन को हम लोग बोलते हैं लैम्प्री। ये क्या होता है? साइक्लोस्टोम्स होता है। क्या होता है? साइक्लोस्टोम्स। क्या होगा बच्चों? साइक्लोस्टोम्स। अब हम लोग मैचिंग को देखते हैं। फर्स्ट का फोर्थ होगा, पहले का फोर्थ आ रहा है, बी वाले ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का थर्ड, बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 18 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 18 का आंसर बच्चों बी होगा। हम लोग देखते हैं 19 नंबर सवाल को, 19 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैचिंग का सवाल है, मैच करा के यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, हम लोग आंसर अपना निकालेंगे। पढ़ते हैं। प्लेटी हेलमिन्थेस दिया है, इकाइनोडर्म्स दिया गया है, हेमिकॉर्डेट्स एंड एप्स। हम लोग यहाँ पर इन चीजों को डिस्कस करते हैं। पहला यहाँ पर क्या लिखा गया है? कैरेक्टरिस्टिक सिलिंड्रिकल बॉडी। सिलिंड्रिकल बॉडी किसकी होती है? हेमिकॉर्डेट्स की। हेमिकॉर्डेट्स की बॉडी कैसी होती है? सिलिंड्रिकल। तो हम लोग थर्ड वाले को मैच करा देंगे फर्स्ट से। हम लोग फिर पढ़ते हैं यहाँ पर, वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद डायरेक्ट डेवलपमेंट। वार्म ब्लडेड कितने एनिमल्स हो सकते हैं? अगर हम वार्म ब्लडेड का मतलब समझे तो क्या होगा? मीन्स होमियोथर्मस। कैसा? होमियोथर्मस। ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर कैसा हो? कांस्टेंट हो। और जिसे पॉइकिलोथर्मस बोलेंगे या कोल्ड ब्लडेड बोलेंगे, वो अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करा सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर? मक्खी परेशान कर रही है बच्चों एक। चलो, तो हम लोग देखते हैं वार्म ब्लडेड। एप्स कैसे होते हैं? पक्षी। एप्स जो होते हैं आपके वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। हम लोग अब अगले कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? इनकम्प्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लेटी हेलमिन्थेस का। किसका? प्लेटी हेलमिन्थेस। प्लेटी हेलमिन्थेस में कैसा होता है सिमेट्री? सिमेट्री तो बाइलेटरल होगी, बट अगर हम लोग बात करें उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। एक ही ओपनिंग होती है, भोजन को अंदर लेने के लिए और एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। और हम लोग देखते हैं इकाइनोडर्मेट्स को। रेडियल सिमेट्री होती है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वल कंडीशन आएगा, लार्वा फिर एडल्ट में क्या होगा? कन्वर्ट होगा मेटामार्फोसिस के थ्रू। तो इकाइनोडर्म्स के जो इकाइनोडर्म्स होते हैं बच्चों, इसका जो एडल्ट होता है उसमें कैसी सिमेट्री होती है? रेडियल। और इकाइनोडर्म्स का जो लार्वा होता है उसमें कैसी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल। अब हम लोग मैचिंग को देखते हैं। फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट। हम लोग देखते हैं फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी वाला ऑप्शन आपका सही है। यहां तक चीजें क्लियर? चलो हम लोग 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल को देखते हैं। Which of the following option does correctly represent the characteristic feature of phylum Annelida? बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन फाइलम एनेलिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो कर रहा है। हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड बॉडी एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकली। ये तो सही लग रहा है, सही भी है। हम लोग नीचे के 3 ऑप्शंस को चेक करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, फ्लैटेंड बॉडी एंड असिलोमेट। नहीं बच्चों, यहां पर सिलोमेट कंडीशन होती है, असिलोमेट कंडीशन नहीं होती है, तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। डिप्लोब्लास्टिक नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड बॉडी नहीं, सेगमेंटेशन पाया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर कौन सा बनेगा? फोर्थ वाला बनेगा। जो एनिलिड्स होते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है और इनमें सिलोमेट कंडीशन पाई जाती है। यहां तक चीजें क्लियर? चलो हम लोग चेक करते हैं 21 नंबर को। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स। बोल रहा है जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं कार्डेट्स हैं, बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। बट ऑल कार्डेट्स है क्या? जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कार्डेट्स हैं, बट जितने कार्डेट्स हैं सब वर्टिब्रेट नहीं है। और यहां पर बोल रहा है वाई। क्या बोल रहा है? वाई। क्यों? ऐसा क्यों है? हम लोग रीजन खोजते हैं, पढ़ते हैं ऑप्शन को। वेंट्रल हॉलो नर्व कार्ड रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ
इन सम कार्डेट। नरोकार्ड कैसा होता है? डॉर्सल होता है, वेंट्रल नहीं होता। ये नहीं होगा आपका आंसर। फिर यहां पर क्या होना चाहिए? डॉर्सल होना चाहिए। ऑल कार्डेट्स पॉसेस वर्टिब्रल कॉलम। जितने भी कार्डेट्स होते हैं क्या सब में वर्टिब्रल कॉलम होता है? ऐसा भी नहीं है। यूरो कार्डेट्स हो गया आपका, एंड आपका क्या हुआ? सिफेलो कार्डेट्स, वहां पर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा। चलो, वर्टिब्रल कॉलम किसका फीचर है? वर्टिब्रेट्स का। किसका? वर्टिब्रेट्स का। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाले को, ये भी आपका इनकरेक्ट है। ऑल कार्डेट्स प्रोसेस नोटो कार्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। सभी कार्डेट्स को बोल रहा है कि सब नोटो कार्ड को कंटेन करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। अगर बात करें यूरो कार्डेट्स की, यूरो कार्डेट्स में उसके लार्वल टेल में पाया जाता है, और क्या होता है? थ्रू आउट देयर लाइफ नहीं होता, लार्वल टेल में होगा। लार्वा जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट होगा वो क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा, परसिस्ट नहीं करेगा। बट हम सिफेलो कार्ड की बात करें तो सिफेलो कार्डेट्स में क्या होता है कि थ्रू आउट देयर लाइफ ही पाया जाता है। उसके बाद जब हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो वहां पर नोटो कार्ड लार्वा में तो प्रेजेंट होगा, सॉरी बच्चों, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो प्रेजेंट होगा, बट एडल्ट में क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम उसको रिप्लेस कर देता है। वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस कर देगा किसको कर देगा बच्चों? नोटो कार्ड को वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस कर देगा। तो ये वाला भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ पढ़ते हैं, नोटो कार्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट ऑफ सम कार्डेट्स। यही आपका आंसर क्या है? सही है। कुछ कार्डेट्स ऐसे होते हैं जहां पर एडल्ट होने पर वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो नोटो कार्ड को रिप्लेस कर देगा। अगर एग्जाम्पल की बात समझें तो वर्टिब्रेट्स क्या हो जाएगा? वर्टिब्रेट्स। सही है। चलो, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटो कार्ड पाया जाता है। एडल्ट में क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, वो उसे रिप्लेस कर देगा नोटो कार्ड को। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा होगा? 21 का डी होगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हम लोग 22 देखते हैं, हम लोग 22 नंबर को देखते हैं। 22 नंबर को हम लोग चेक करते हैं। मैचिंग का सवाल है। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। पाइला, पाइला का क्या होगा? इधर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इधर उनके कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे पाइला बॉम्बिक्स, प्लूरोब्रांकिया ब्रांकिया एंड टीनिया। पाइला में रेडुला पाया जाता है। पाइला में क्या पाया जाता है? रेडुला। कैसा ऑर्गन होता है? रेस्पिंग ऑर्गन होता है। रेस्पिंग ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन? रेस्पिंग ऑर्गन होता है। फीडिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, बात करते हैं बॉम्बिक्स की। बॉम्बिक्स में क्या पाया जाएगा? बॉम्बिक्स आर्थ्रोपोड्स है। इसमें एक्सक्रीशन के लिए माल्फिजियन ट्यूब्यूल पाई जाती है। आर्थ्रोपोड्स में माल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या काम करता है? एक्सक्रीशन का काम करता है। प्लूरोब्रांकिया, प्लूरोब्रांकिया किसका एग्जाम्पल है? टीनोफोर्स का। प्लूरोब्रांकिया में क्या पाया जाएगा? कॉम्प्लेट पाया जाएगा। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम में फ्लेम सेल पाया जाता है, जो कि टीनिया सोलियम क्या है? टीनिया सोलियम आपका जो होता है, टीनिया जो होता है ये फ्लैट वर्म होता है। फ्लैट वर्म में क्या होता है? फ्लेम सेल पाई जाती है, जो कि क्या कराती है? एक्सक्रीशन कराती है। अब हम लोग मैचिंग देख लेते हैं। फर्स्ट का थर्ड होगा आपका, सेकंड का फोर्थ होगा। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, एंड उसके बाद सी का आपका, सी का क्या होगा? सी का सेकंड होगा एंड डी का फर्स्ट होगा। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का, और बी का, ए का थर्ड होगा, बी का फोर्थ होगा, सी का सेकंड होगा एंड डी का फर्स्ट होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। 22 का बी करेक्ट है। आप लोग आंसर मैच करा लीजिएगा। ठीक है, 22 का बी करेक्ट है। हम लोग देखते हैं 23 नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर। कुछ फीचर्स दिए गए हैं, इसको कंसिडर करके हमको बताना है कि ये कैरेक्टर्स किस ग्रुप के हैं। ठीक है, पढ़ते हैं पहला। ऑर्गन सिस्टम लेवल इज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा सिस्टम पाया जा रहा है? ऑर्गन सिस्टम पाया जा रहा है। अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट होगा प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कार्डेट्स। चलो ठीक है। ट्रू सीलोमेट्स होते हैं विद सेगमेंटेड एंड बाइलेटरल सिमेट्री। बी वाला पढ़ते हैं बच्चों, बी वाला पढ़ते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, कैसा? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ से पाई जाएगी? प्लेटीहेल्मिन्थीज टू आपका कार्डेट। यहाँ का क्या कैसी सिमेट्री होगी? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। ट्रू सीलोमेट्स होंगे, कैसे होंगे? सीलोम पाया जाएगा। तो सीलोम सबसे पहले कहाँ आया? एनेलिड्स में आया। उसके पहले एस्केल्मेंथीज की बात करेंगे तो स्यूडो सीलोम होता था। उसके पहले अगर प्लेटीहेल्मिन्थीज
और टीनोफोर्स सिलेंट्रेट्स की बात करेंगे तो वहां पर असिलोमेट कंडीशन होती है। यहाँ ट्रू सिलोम की बात कर रहा है, तो ट्रू सिलोम कहां से आया? एनेलिड्स में। ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, एनेलिड, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। ये तो सही लग रहा है, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है तीनों में, बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है एंड ट्रू सिलोम भी होता है। हम लोग इसे आंसर मानते हैं। अगला वाला भी पढ़ते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं मोलस्का की। क्या? मोलस्का की बात आ रही है। जहां जहां पर मोलस्का है वहां पे क्या होता है बच्चों? वहां पर सेगमेंटेशन नहीं होता। वहां पर क्या होता है? सेगमेंटेशन नहीं होता। हम लोग ध्यान देंगे सेगमेंटेशन को। यहाँ पर लिखा है सेगमेंटेशन मीन्स बॉडी में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा की बॉडी में तो सेगमेंटेशन होता है, बट मोलस्का की बॉडी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। कैसी बॉडी होगी? अनसेगमेंटेड। तो 23rd का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोम एंड ऑर्गन सिस्टम तो पाया जा रहा है मोलस्का में भी, बट सेगमेंटेशन नहीं पाया जा रहा है। सेगमेंटेशन न पाए जाने के कारण बी, सी एंड डी आपके ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। ए वाला करेक्ट है। 23rd का आंसर क्या होगा? ए होगा। चलो हम लोग देखते हैं 24th को, 24 नंबर सवाल को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? बोल रहा है कि कौन सा एनिमल मेटामॉर्फोसिस में नहीं जाएगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब लार्वा से एडल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, लार्वा से एडल्ट नहीं होगा। मीन्स जो प्रोजेनी होगी वो डायरेक्ट डेवलपमेंट करेगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट करेगी, कोई भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। आंसर चेक करते हैं। अर्थवर्म की बात करें, अर्थवर्म एग्जाम्पल है एनेलिड्स का। एनेलिड्स में किसी भी तरीके की मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती। आंसर आपका क्या बनेगा? ए वाला बनेगा। बाकी नीचे हम तीनों को चेक करते हैं। जब बात करेंगे ट्यूनिकेट्स की, मीन्स इसे क्या बोलेंगे? यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेट्स, यूरोकार्डेट्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा भैया? इसका एग्जाम्पल आपका होगा हर्डमानिया, हर्डमानिया, डोलियोलम, डोलियोलम एंड साल्पा, एंड साल्पा। ये यूरोकार्डेट्स के एग्जाम्पल्स होंगे। यहां पर मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। मॉथ मीन्स, मॉथ आपका क्या होगा? आर्थ्रोपोड्स होगा, उनमें भी लार्वल कंडीशन आती है। स्टारफिश, एस्टेरियास, इनमें भी लार्वल कंडीशन आती है। तो इन तीनों में लार्वल कंडीशन प्रेजेंट होती है, बट अर्थवर्म में कोई भी लार्वल कंडीशन नहीं होती, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करेगा, अर्थवर्म मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करेगा। आपसे डज नॉट पूछ रहा है, मीन्स कहां पर मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। तो आंसर क्या बनेगा आपका? अर्थवर्म। 24 का ए। अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ होम्योथर्म? बोल रहा है कौन सा एनिमल होम्योथर्म नहीं होगा। होम्योथर्म का क्या मतलब है बच्चों? होम्योथर्म का मतलब है वार्म ब्लडेड। ऐसा वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? होम्योथर्म्स बोल सकते हैं। इनका क्या होता है? कांस्टेंट होता है बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, कोई भी रेगुलेशन नहीं पाया जाएगा। आंसर चेक करते हैं हम लोग को पता है बच्चों कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कौन कौन रख सकता है। एप्स हो गया आपका और मैमल्स हो गए। एप्स एंड मैमल्स मीन्स बर्ड्स एंड मैमल्स, यही कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। उसके पहले अगर हम लोग देखें, चाहे वो आपका बोनी फिश हो, कार्टिलेजिनस फिश हो, एम्फीबिया हो, रेप्टाइल्स हो, ये क्या करते हैं? ये पाइकिलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कराते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता। हम लोग आंसर को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है? मैक्रोपस। पहला ऑप्शन है मैक्रोपस। मैक्रोपस किसे बोलेंगे? कंगारू को बोलते हैं। कंगारू क्या होता है? मैमल्स होता है। कंगारू क्या होता है? मैमल्स होता है। ये तो वार्म ब्लडेड होगा, वार्म ब्लडेड होगा। देन देखते हैं किलॉन। किलॉन क्या है? टर्टल है बेटा। ये होता है आपका कंगारू। मैक्रोपस कंगारू को बोलते हैं। किलॉन किसे बोलेंगे? टर्टल को। किसे? टर्टल को। टर्टल क्या है? टर्टल क्या होता है? रेप्टाइल्स होता है, रेप्टाइल्स होता है। और ये कैसा होगा? कोल्ड ब्लडेड होगा। आपसे पूछ क्या रहा है? नॉट होम्योथर्म, मतलब वार्म ब्लडेड कौन सा नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? किलॉन हो जाएगा या टर्टल हो जाएगा। ये रेप्टाइल्स होता है।
हम लोग देखते हैं कैमलस एंड सिटाकुला। कैमलस किसे बोलते हैं? कैमल को बोलते हैं। किसे? कैमल को, मीन्स ऊंट को। और सिटाकुला किसे बोलेंगे? सिटाकुला बोलते हैं पैरट को, तोते को बोलते हैं। तोता जो होता है उसे बोलते हैं सिटाकुला। ठीक है, ये क्या होगा? ये बर्ड्स होगा। कैमल क्या होगा? मैमल्स होगा। मैक्रोपस क्या होगा? मैमल्स होगा। बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या पाया जाता है? होमियोथर्मी पाई जाती है। बट कीलॉन टर्टल जो होता है, रेप्टाइल्स जो होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं, बोनी फिश होता है जो आपका होता है, जो आपका कार्टिलेजिनस फिश होता है, ये कैसे होते हैं? पाइक्लोथर्मस होते हैं या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? बी वाला, 25 का बी। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो हम लोग देखते हैं 26 नंबर को। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट्स ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? क्रॉप एंड गिजर्ड। और पाया कहां जा रहा है क्रॉप एंड गिजर्ड? डाइजेस्टिव सिस्टम में। जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे और बर्ड्स की बात पढ़ेंगे, किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में, एप्स के बारे में, तो डायरेक्टली लिखा गया है कि कुछ एडिशनल चैम्बर्स पाए जाते हैं बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसे बोलते हैं क्रॉप एंड गिजर्ड। तो आपका आंसर क्या बनेगा? एप्स। 26 का आंसर क्या होगा? सी होगा बच्चों। हम लोग अब देखते हैं अगले सवाल को। ये सब याद ही करना पड़ेगा आपको। ये जो आपके सामने सवाल आया बच्चों, इन सब चीजों को आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है। इन केस ऑफ पोरीफेरेंस, बोल रहा है पोरीफेरेंस में, पोरीफेरेंस की बात कर रहा है। द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड। स्पॉन्जोसील की लाइनिंग को कौन बनाता है? स्पॉन्जोसील को क्या बोलेंगे? स्पॉन्जोसील को बोलते हैं बच्चों पैरागैस्ट्रिक कैविटी। कैसी कैविटी? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। स्पॉन्जोसील किसकी कैविटी होती है? पोरीफेरेंस की कैविटी होती है, जिसे हम लोग पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। बट अगर सीलेंट्रेट्स की कैविटी की बात करें, सीलेंट्रेट्स की कैविटी की बात करें, उसे बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, डाउट बिल्कुल नहीं रखना है। तो अगर पोरीफेरेंस की कैविटी की बात हो रही है तो वहां पर स्पॉन्जोसील को कौन लाइन करेगा? स्पॉन्जोसील को कौन बनाएगा? तो आपका आंसर होगा कोइनोसाइट्स। क्या होगा? कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स को बोलते हैं कॉलर सेल। कैसी सेल? कॉलर सेल्स बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इनमें। फ्लैजिला क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट होता है। तो आंसर आपका क्या होगा? कोइनोसाइट होगा। आंसर क्या होगा? कोइनोसाइट होगा। यहां तक चीजें क्लियर? हम लोग 28 को देखते हैं। Which among these the correct combination of aquatic mammals? बोल रहा है कि एक्वेटिक मैमल्स का करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। हम लोग ऑप्शंस को चेक करते हैं। ठीक है, सील्स, डॉल्फिन्स, शार्क्स। बोल रहा है सील, डॉल्फिन और शार्क जो होते हैं ये एक्वेटिक मैमल होते हैं। सेकंड को चेक करते हैं, डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगन। ट्राइगन क्या है? ट्राइगन जो होता है ये कार्टिलेजिनस फिश होता है। कैसी फिश होती है? कार्टिलेजिनस फिश होती है। तो ये तो आपका कट जाएगा। शार्क्स क्या होता है? ये भी कार्टिलेजिनस फिश होता है। कैसी फिश होती है? कार्टिलेजिनस फिश होती नहीं। हाँ बच्चों सही है। व्हेल, डॉल्फिन एंड सील्स, मैमल्स की बात आपसे कर रहा है। तो जो व्हेल होता है, डॉल्फिन होता है और सील होता है बच्चों, ये क्या होता है? यही आपका एक्वेटिक मैमल होता है। व्हेल और डॉल्फिन एंड सील ये तीनों एक्वेटिक होते हैं और कैसे होते हैं? मैमल्स होते हैं। ट्राइगन क्या होता है? ट्राइगन आपका कार्टिलेजिनस फिश होता है। व्हेल और सील तो यहाँ सही है, बट ट्राइगन जो होता है ये कार्टिलेजिनस फिश होता है, जिसे हम लोग स्टिंगरे बोलते हैं। यहाँ पर भी ट्राइगन प्रेजेंट है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। सी वाला आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। ए वाला क्यों इनकरेक्ट होगा? शार्क भी आपका कार्टिलेजिनस फिश ही होता है। क्या होता है? कार्टिलेजिनस फिश होता है। तो ये वाला भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? सी वाला। व्हेल, डॉल्फिन एंड सील जो होते हैं ये एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। अगर आपको देखना है कि ये एनसीईआरटी में कहाँ लिखा गया है, इवोल्यूशन टॉपिक आप लोग खोल लीजिए। ठीक है, इवोल्यूशन को ओपन करिए और जब आप लोग लास्ट में जाएंगे तो जहां पर एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस के बारे में लिखा गया है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के बारे में लिखा गया है, तो वहीं नीचे वाले पैराग्राफ में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि व्हेल जो होता है, डॉल्फिन जो होता है और सील जो होते हैं कैसे होते हैं? एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। एनसीईआरटी में 12th की एनसीईआरटी आप लोग उठाइए और इवोल्यूशन वाले चैप्टर में जाकर देखिए, वहां पर आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 29 देखते हैं हम लोग। 29 हम लोग चेक करते हैं बच्चों।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे। हॉर्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, इक्विडी होता है। हॉर्स का ऑर्डर क्या होता है, इक्विडी होता है। सवाल थोड़ा सा मतलब आउटडेटेड है, बट 2017 में आ गया है बच्चों। ऐसे सवाल आते नहीं है जनरली, एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, बट सवाल बना है तो आंसर हम लोग जानेंगे क्या होगा, इक्विडी होगा। चलो 29 हो गया हम लोग का। 30 नंबर देखते हैं। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकार्डेट शेयर विथ कार्डेट। बोल रहा है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो हेमिकार्डेट शेयर करता हो कार्डेट के साथ। हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। अब्सेंस ऑफ नोटोकार्ड, बिल्कुल नहीं बच्चों, कार्डेट में तो नोटोकार्ड प्रेजेंट ही होता है। नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, यूरोकार्डेट के लार्वा में प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद अगर सिफेलोकार्डेट की बात करें तो हेड टू टेल पाया जाएगा, उनमें पाया जाता है और परसिस्ट करता है थ्रू आउट लाइफ। अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, बट एडल्ट में क्या होता है, नोटोकार्ड को रिप्लेस कर देता है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। वेंट्रल ट्यूबुलर नॉरोकार्ड, वेंट्रल नहीं होता। नॉरोकार्ड कैसा होगा, डार्सल होगा, हॉलो होगा, ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। फायरिंग्स विद गिल स्लिट, फायरिंग्स विदाउट गिल स्लिट, फेरेंजियल गिल स्लिट दोनों में पाई जाती है। हेमिकार्डेट्स हो या कार्डेट्स हो, हेमिकार्डेट्स हो या कार्डेट्स हो, वहां पर फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जाती है। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट नहीं। कार्डेट का बच्चों, कार्डेट का फीचर ही होता है फेरेंजियल गिल स्लिट का पाया जाना, पोस्टेनल टेल का पाया जाना। सीएनएस कैसा होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसका कैसा होता है, डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है, ठीक है, और जिस इसका हर्ट होगा वो वेंट्रल होगा। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, सी वाला बनेगा, फेरिंग्स विद गिल स्लिट। यही एक कॉमन कैरेक्टर है जो हेमिकार्डेट और कार्डेट शेयर करते हैं, ठीक है। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं 31 को। दे रहा है कि चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को चूज करना है रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, पेट्रोमाइजन के। मींस पेट्रोमाइजिन्स को हम लोग क्या बोले थे, पेट्रोमाइजिन्स को बोले थे हम लोग, उसका एक कॉमन नाम दिए थे पेट्रोमाइजिन को, इसको बोलेंगे साइक्लोस्टोम्स। क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा होता है, ठीक है। हम लोग इसके ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। देखते हैं ए वाले को, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। बोल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज होगा, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट हम लोग ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम तो क्लोज ही होगा, सही ऑप्शन है। द बॉडी इज डिवाइड स्केल, बोल रहा है बॉडी क्या होती है, स्केल नहीं पाई जाती, बिल्कुल बॉडी पर कोई स्केल नहीं पाई जाती। माउथ इज सर्कुलर एंड लेग जा, बिल्कुल माउथ सर्कुलर होता है, विदाउट जा होता है, ये ऑप्शन भी सही है। इट माइग्रेट टू द ओशियन फॉर स्पॉनिंग, नहीं, हमने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया स्पॉनिंग ये करता है, बट क्या करता है, ओशियन से फ्रेश वाटर में जाता है, वहीं पर स्पॉनिंग करेगा, एग लेइंग करेगा या एग देगा, उसके बाद वहीं पर मर जाता है। जो फिर उसके बाद जो इसका लार्वा होता है वो एडल्ट होते ही तुरंत रिटर्न आ जाता है, कहाँ पर, ओशियन में। डेथ होने का कारण क्या होता है, ऑस्मोलरिटी को या ऑस्मोटिक बैलेंस को नहीं बना पाता। ओशियन में पाया जाने वाला ये क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, एनिमल होता है, और जाता कहाँ पर है, फ्रेश वाटर में, तो वहां पर क्या आती है, ऑस्मोलरिटी में अंतर आता है, जिससे इसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। बट जैसे ही इसका जो लार्वा होगा एडल्ट होगा, फिर से ओशियन में लौट आएगा। पेट्रोमाइजन का लार्वा क्या होता है, एमोसीट लार्वा होता है। कौन सा लार्वा होता है, एमोसीट लार्वा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, डी वाला, यही फॉल्स है, डी वाला ही क्या है, फॉल्स है। ऊपर के ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज होगा, बॉडी पर कोई स्केल नहीं पाई जाएगी, माउथ सर्कुलर होगा, विदाउट जा होगा, ये चीजें ठीक हैं। बट ये क्या करेगा, माइग्रेट करता है ओशियन की तरफ नहीं, फ्रेश वाटर की तरफ। ओशियन से कहाँ जाएगा, फ्रेश वाटर में जाएगा। तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या है, आंसर है, क्योंकि यही क्या है, इनकरेक्ट है बच्चों, ठीक है। 31 का डी होगा आंसर। 32 देखते हैं हम लोग, 32 नंबर को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री इज एक्सिबिटेड बाय इकाइनोडर्म्स। बोल रहा है कि इकाइनोडर्म्स में, इकाइनोडर्म्स का जो लार्वा होता है कौन सी सिमेट्री को एक्सिबिट करता है। इकाइनोडर्म्स का जो लार्वा होता है बच्चों, वो बाइलेटरल सिमेट्री को
एक्सिबिट करेगा, और जो इसका एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्री को एक्सिबिट करता है। तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ पाई जा सकती है, रेडियल सिमेट्री आपकी पाई जाएगी तीनों फोर्स में, तीनों फोर्स में, सीलेंट्रेटा में, सीलेंट्रेटा में, एंड आपका इकाइनोडर्म्स के एडल्ट्स में, इकाइनोडर्म्स में। वो भी कैसा इकाइनोडर्म होगा, एडल्ट इकाइनोडर्म होगा। लार्वा में तो बाइलेटरल सिमेट्री है। असिमेट्रिकल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा कोरीफेरा। क्या होगा, कोरीफेरा। यहां तक किसी को कोई डाउट? आंसर आपका कौन होगा, 32 का आंसर आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं 33 नंबर सवाल को। यहां पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैच फीचर विद द गिवन सेट ऑफ एनिमल। 4 सेट ऑफ एनिमल्स दिए गए हैं और उनके फीचर्स दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट मैच है हमें देखना है। हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर दिया है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां पर पाया जाएगा, हम लोग जानते हैं एनालिड्स में पाया जाएगा। यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है अर्थवर्म एंड लीच। ये तो एनालिड्स के एग्जाम्पल हैं, बट लीवर फ्लूक क्या होता है, लीवर फ्लूक किसको बोलते हैं, लीवर फ्लूक बोलेंगे फैसियोला को। बच्चों फैसियोला को, फैसियोला को। और फैसियोला किसका एग्जाम्पल होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। रिस्पिरेटरी सिस्टम बोल रहा है कॉकरोच, टेपवर्म एंड स्टारफिश। कॉकरोच में रिस्पिरेटरी सिस्टम के फॉर्म में क्या होगा, बुक गिल्स होंगे, बुक लंग्स होंगे, यहाँ तक चीजें ठीक हैं। स्टारफिश में रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, स्टारफिश में रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। टेपवर्म क्या होता है, इंडो पैरासाइट होता है, इंडो पैरासाइट होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट होगा। तो बी वाला ऑप्शन भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। बाइलेटरल सिमेट्री बोल रहा है, बाइलेटरल सिमेट्री हाइड्रा, टेपवर्म, सी अर्चिन। बोल रहा है हाइड्रा, टेपवर्म और सी अर्चिन में क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगा। बट हम लोग देखते हैं हाइड्रा की सिमेट्री कैसी होती है। हाइड्रा किसका मेंबर है, हाइड्रा मेंबर है आपका, हाइड्रा मेंबर किसका होता है, सीलेंट्रेट्स का मेंबर होता है। किसका मेंबर, सीलेंट्रेट्स का मेंबर होगा। और ये कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है। कैसा होता है, फ्रेश वाटर। सीलेंट्रेट्स में सिमेट्री होती है रेडियल। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, कट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, कट हो जाएगा। ज्वाइंट अपेंडेजेस बोल रहा है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है प्रॉन, सेंटीपेड्स, ग्रासहोपर। तीनों एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोड्स के, तीनों एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोड्स के। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है यही सही है। प्रॉन हो चाहे सेंटीपेड हो चाहे ग्रासहोपर हो, तीनों में ज्वाइंट अपेंडेजेस पाया जाएगा, ज्वाइंट अपेंडेजेस पाया जाएगा। आर्थ्रोपोड का फीचर ही है ज्वाइंट अपेंडेजेस का पाया जाना। यहाँ तक चीजें ठीक। चलो 33 का आंसर डी, 33 का आंसर बच्चों डी। अब हम लोग 34 नंबर देखते हैं। अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलो भैया 34 को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करिए। 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, करेक्ट वाले को चूज करना है। हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शंस। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। नहीं बच्चों, सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता। जैसे कि 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है कहाँ पर, क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा आपका कहाँ, क्रोकोडाइल में। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ऑल पीसेस हैव गिल कवर्ड बाय एन अपर्कुलम। नहीं बच्चों, जो जितने भी कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश जितने भी होते हैं, मीन्स जितने भी कार्टिलेजिनस फिश हैं वहां पर अपर्कुलम नहीं पाया जाता, वहां पर अपर्कुलम नहीं पाया जाता, ठीक है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस। नहीं, इसका भी एग्जाम्पल है इकिडना और प्लेटिपस, इकिडना और प्लेटिपस। तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। डी वाला पढ़ते हैं। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोसेस जॉ एंड पेयर्ड फिन। बिल्कुल सही, जितने भी साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनमें जॉ एंड पेयर्ड फिन्स जो होते हैं अब्सेंट होते हैं, जॉ और पेयर्ड फिन अब्सेंट होते हैं, ठीक है।
तो आपका आंसर कौन सा बनेगा? आंसर आपका बनेगा डी वाला, यही करेक्ट है। बाकी ऊपर के तीनों इनकरेक्ट हैं, सबके एक्सेप्शंस पाए जाते हैं, सबके एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। 35 को देखते हैं हम लोग। 35, विच वन ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड मैमल। बोल रहा है कि बर्ड और मैमल कौन से कैरेक्टरिस्टिक को शेयर नहीं करते। नॉट शेयर्ड की बात कर रहा है भैया, नॉट शेयर्ड की बात कर रहा है। आंसर पढ़ते हैं। ऑसिफाइड इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन तो ऑसिफाइड ही होता है, बोनी ही होता है, ये वाला तो होगा शेयरिंग में। यहाँ पर बोल रहा है ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, बिल्कुल दोनों ब्रीदिंग के लिए लंग्स का यूज करते हैं। वीवी पैरिटी, क्या बोल रहा है? वीवी पैरिटी मीन्स ये कैसे होंगे? वीवी पैरस होंगे, मीन्स क्या करेंगे? प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेंगे। ओवी पैरस नहीं होंगे, अंडे नहीं देंगे, ठीक है, अंडे नहीं देंगे। तो जो आपका मैमल्स होता है ये कैसा होता है? वीवी पैरस होता है। बट जो आपका बर्ड्स होगा ये कैसा होगा? ओवी पैरस होगा। तो यही एक कैरेक्टर है जो ये लोग शेयर नहीं करते। बाकी ऊपर का ऑसिफाइड इंडोस्केलेटन, ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, वार्म ब्लडेड नेचर, दोनों कैसे होते हैं? होम्योथर्मस होते हैं। तो तीन चीजें तो ये शेयर करते हैं, बट वीवी पैरिटी को शेयर नहीं करते। वीवी पैरिटी इनके पास एब्सेंट होती है। बर्ड्स में क्या होता है? ओवी पैरस कंडीशन होती है, और मैमल्स में वीवी पैरस कंडीशन होती है। तो यही एक कंडीशन होगा जो ये लोग शेयर नहीं करेंगे। तो 35 का आंसर होगा सी। 35 का आंसर क्या होगा? सी। चलो 36 देखते हैं हम लोग 36 को देखते हैं। Which of the following characteristic feature always hold true for the corresponding group of animals? चार इधर आपके ग्रुप क्या फीचर्स दिए गए हैं, इधर ग्रुप ऑफ एनिमल्स को दिया गया है, हम लोग समझते हैं। यहाँ बोल रहा है कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन। अगर कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन है तो कहाँ पाया जाएगा? कॉन्ड्रिक्थिज में, बिल्कुल ये क्या है? ट्रू है। अभी हम लोग और आगे पढ़ते हैं। वीवी पैरस मैमल्स, वीवी पैरस सारे मैमल्स वीवी पैरस नहीं होते, इसके एक्सेप्शन प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? प्लेटिपस और इकिडना। पॉसेस ऑफ माउथ, कॉर्डेटा, इसका भी क्या है बच्चों? इसका भी एक्सेप्शन प्रेजेंट है। हम लोग लास्ट वाला पढ़ते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट सब में नहीं पाया जाता। आपका जो क्रोकोडाइल होगा वहां पर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। कैसा हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा हार्ट होगा? 4 चैम्बर्ड। तो जितने भी कार्टिलेजिनस फिश होंगे उनमें कैसा इंडोस्केलेटन होगा? कार्टिलेजिनस होगा। कैसा होगा? कार्टिलेजिनस होगा। ए वाला आपका क्या है? सही है। बी वाले का भी एक्सेप्शन है, सी वाले का भी है, और डी वाले का। अगर हम एक्सेप्शन लिखना चाहें तो यहाँ पर आपका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्सेप्शन आपका हो जाएगा प्लेटिपस। क्या होगा बच्चों? प्लेटिपस। वो कैसा होता है? ओवी पैरस होता है। कैसा होता है? ओवी पैरस होता है। सेकेंड वाले में कुछ चीजें मिसिंग हैं। बोल रहा है पॉसेसेस अ माउथ विद एन। यहाँ पर एक कोई जो आपका मैटर है वो मिस हो गया है, बट आपका आंसर बनेगा नहीं। 3 चैम्बर्ड हार्ट का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट तो सारे रेप्टाइल्स होंगे बस, बट इसके एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि 4 चैम्बर्ड हार्ट कहाँ पर पाया जाएगा? 4 चैम्बर्ड पाया जाएगा क्रोकोडाइल में। कहाँ पर बच्चों? क्रोकोडाइल में। क्या एग्जाम्पल क्या होगा? क्रोकोडाइल हो जाएगा। एक्सेप्शन प्रेजेंट होने के कारण बी सी डी आपके क्या हैं? इनकरेक्ट हैं। बट ए वाला क्या है? कार्टिलेजिनस फिश जो होता है कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन को ही कंटेन करता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। हम लोग देखते हैं 37 नंबर सवाल को। विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? बड़ा ही सही सवाल है, अच्छा सवाल है बच्चों। यहाँ पर क्या होगा? रिवर डॉल्फिन। हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है रिवर डॉल्फिन। गैंगेटिक शार्क हम लोग को नहीं लगाना है बच्चों, रिवर डॉल्फिन आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा? रिवर डॉल्फिन। तो हम लोग देखते हैं 38 नंबर को। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा? बोल रहा है कि कौन सा फीचर फाइलम आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट नहीं होगा? नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जो एक्सोस्केलेटन होगा किसका बना होगा? काइटिन का। काइटिन किसका पॉलीमर है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। थर्ड पैरापोडिया। फोर्थ ज्वाइंट अपेंडेजेज। तो पैरापोडिया बच्चों, पैरापोडिया किसका फीचर है? पैरापोडिया फीचर है एनेलिड्स का। किसका? एनेलिड्स का। पैरापोडिया फीचर होता है
एनेलिड्स का, ये फीचर होता है एनेलिड्स का। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ज्वाइंट अपेंडेजेज, ये फीचर होते हैं आर्थ्रोपोड्स के। आपसे बोल रहा है नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट क्या होगा? पैरापोडिया होगा। पैरापोडिया पाया जाता है एनेलिड्स में। हम लोग को बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, 39 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड? इंसेक्ट्स का लैंड पर पाया जाना, डाइवर्सिफाइड होना, इतना ढेर सारा पाया जाना किसके कारण है? एक्सोस्केलेटन के कारण है बच्चों। किसके कारण? एक्सोस्केलेटन के। रीजन बताता हूं आपको, रीजन बहुत ही अच्छा है। एक्सोस्केलेटन किसका बना होगा? काइटिन का बना होगा। काइटिन किसका पॉलीमर होता है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का। काइटिन के होने के कारण, काइटिन होने के कारण इनकी डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, डाइवर्सिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। 10 एनिमल्स में 7 एनिमल्स आपके इंसेक्ट्स होते हैं। 10 एनिमल्स में 7 एनिमल आपके इंसेक्ट्स होते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? तो आपका आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। 39 के बाद हम लोग देखते हैं 40 नंबर को। 40 नंबर सवाल बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपेरस? बोल रहा है कौन सा एनिमल विविपेरस नहीं होगा? ऐसा एनिमल जो बच्चे न पैदा करे, क्या करे? अंडे दे। क्या करे बच्चों? अंडे दे। अगर सिंपल भाषा में समझे तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्लेटिपस होगा। आंसर क्या होगा बच्चों? प्लेटिपस। हमने आपसे बताया यही एक ऐसा मैमल्स होता है, प्लेटिपस और इकिडना, ये कैसे होते हैं? ओविपेरस टाइप के होते हैं, ओविपेरस के टाइप के होते हैं। बाकी वेल हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब क्या करते हैं? बच्चे देते हैं या विविपेरस होते हैं। ये कैसे होंगे? तीनों हैं तो तीनों मैमल्स ही। और कैसे मैमल्स हैं? विविपेरस हैं बच्चों। कैसे हैं? विविपेरस हैं। मीन्स प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर? 40 का आंसर आपका ए वाला होगा। हम लोग देखते हैं 41 को। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक दिया गया और क्लास दी गई है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है और क्लास दी गई है। हम लोग चीजें समझते हैं, ठीक है। आप लोग को विजिबल है? ये विजिबिलिटी है बच्चों? चलो, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। बोल रहा है सकिंग और सर्कुलर माउथ। कैसा माउथ होगा? सकिंग होगा और सर्कुलर होगा। विदाउट एनी एक्सेप्शन पूछ रहा है। सवाल में क्या बोल रहा है आपसे? सवाल हम लोग पढ़ते हैं पहले पूरा। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। बोल रहा है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉ एब्सेंट, इंटेगमेंटेड विदाउट स्केल, स्किन जो होगी विदाउट स्केल की होगी, पेयर्ड अपेंडेजेज होंगे, पेयर्ड अपेंडेजेज। बोल रहा है साइक्लोस्टोमेटा। बट यहां पर क्या होता है बच्चों? यहां पर क्या होगा? यहां पर पेयर्ड अपेंडेजेज जो होते हैं ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। स्केल्स भी एब्सेंट होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है वो तो सही है, बट साइक्लोस्टोमेटा के क्या होते हैं बच्चों? एक्सेप्शंस कुछ प्रेजेंट होते हैं जिनमें ये सब कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते। तो आपका क्या होगा? ये वाला जो ऑप्शन है इसके एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सेकंड पढ़ते हैं। बॉडी कवर्ड विथ फीदर, स्किन मॉइस्ट होगी, ग्लैंडुलर होगी, 4 लिम्स, फॉर्म्स विंग, लंग्स विद एयर सैक्स। एप्स का कैरेक्टर, कुछ इसके एक्सेप्शंस होते हैं बच्चों, इसके भी एक्सेप्शंस प्रेजेंट होते हैं। मेमरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, पिन्ना, 2 पेयर ऑफ लिम्ब। मैमल्स के भी एक्सेप्शन प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं कॉन्ड्रिक फिश की बच्चों हम लोग। किसकी? कॉन्ड्रिक फिश की बात करते हैं, कार्टिलेजिनस फिश की बात करते हैं। माउथ कैसा होगा? वेंट्रल होगा, गिल्स विदाउट अपरकुलम होगा, स्किन विदाउट प्लेकॉइड स्केल होगी, परसिस्टेंट नोटोकार्ड होगा। नोटोकार्ड कैसा होगा? परसिस्टेंट होगा। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। कार्टिलेजिनस फिश का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम लोग अगर जाएंगे तो कार्टिलेजिनस फिश का कोई भी एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं होगा। ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, बाकी ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इन तीनों के क्या होंगे? एक्सेप्शंस प्रेजेंट होंगे। तीनों के एक्सेप्शन प्रेजेंट हैं। क्या पाए जाएंगे? एक्सेप्शंस होंगे। यहां तक चीजें क्लियर? आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा डी वाला। हम लोग देखते हैं 42 नंबर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन डज नॉट शो विविपेरिटी? बोल रहा है कि कौन सा ऐसा इंडोपैरासाइट है जो विविपेरिटी को ना शो करे। विविपेरिटी का मतलब प्रोजेनी प्रोड्यूस ना करे, प्रोजेनी प्रोड्यूस ना करे, ओविपेरस टाइप का हो। ट्राइकिनेला स्पाइरलिस। आपका जो आंसर होगा बच्चों, हम लोग इसी को ध्यान में देंगे। इसका आंसर क्या होगा? ट्राइकिनेला स्पाइरलिस।
ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस किसका एग्जाम्पल है? ये कैसा कौन सा वर्म होता है? ट्राइकिनेला जो होता है बच्चों ये होता है एस्केलमेंथीज। क्या होता है? एस्केलमेंथीज होता है। एंडोपैरासाइट तो होता है बट ये क्या क्या करता है? विविपैरिटी को क्या करता है? सॉरी बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन डज शो विविपैरिटी? ये क्या करता है? विविपैरिटी को शो कराता है। ये क्या करता है? विविपैरिटी को शो कराता है। ये क्या करेगा? प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। बाकी स्केरिस हो गए, एंसाइलोस्टोमा हो गए, इंटेरोवियस हो गए, ये कैसे होंगे? ये कैसे होंगे बच्चों? ये विविपैरिटी को शो नहीं कराएंगे, विविपैरिटी को शो नहीं कराएंगे। और ये क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं। कैसे पैरासाइट होते हैं? एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एस्केलमेंथीज मेनली क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं। और इनमें ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस जो होता है ये कैसा होता है? विविपेरस होता है। यहां तक चीजें क्लियर? तो आंसर आपका क्या होगा? 42 का आंसर क्या होगा आपका बच्चों? 42 का आंसर आपका होगा फर्स्ट वाला, ट्राइकिनेला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। 43, बॉडी हैविंग मेसवर्क ऑफ सेल। बॉडी में क्या है? मेसवर्क ऑफ सेल। इंटरनल कैविटी लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजलेट सेल। बात कर रहा है कॉलर सेल की, कोइनोसाइट की बात कर रहा है बच्चों। किसकी? कोइनोसाइट की। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आप तो कौन से फाइलम का फीचर है? कौन से फाइलम का फीचर? तो आंसर आपका डायरेक्ट होगा पोरीफेरा। हम लोग सवाल को फिर से पढ़ते हैं, सवाल को फिर से पढ़ते हैं, आंसर हमको तुरंत समझ में आ जाएगा। बॉडी हैविंग मेसवर्क ऑफ सेल क्या होता है? मेसवर्क ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। किसके द्वारा लाइंड होगी? इंटरनल कैविटीज लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजलेट्स सेल। फूड को फिल्टर करने वाले फ्लैजलेट सेल मींस कोइनोसाइट की बात हो रही है। किस सेल की? कॉलर सेल की बात हो रही है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मींस लार्वल कंडीशन पाया जाएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका फीचर है? पोरीफेरेंस का है। किसका फीचर है? पोरीफेरेंस का है। आंसर आपका कौन सा होगा? 43 का आंसर आपका ए होगा। 43 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 44 देखते हैं हम लोग। जॉलेस फिश, ऐसा फिश है जॉलेस है विच लेज एग, क्या करता है? अंडे देता है। इन फ्रेश वाटर, कहां पर? फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में। एंड हु एमोसीट लार्वा, कौन सा लार्वा? एमोसीट लार्वा भैया, एमोसीट लार्वा की बात कर रहा है। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशियन में रिटर्न आ जाए। इसका एग्जाम्पल क्या है? हमने आपको बताया पेट्रोमाइजन। क्या बताया? पेट्रोमाइजन। ये क्या होता है? पेट्रोमाइजन जो होता है साइक्लोस्टोम्स होता है। ये करता क्या है? जॉलेस फिश होती है, जॉलेस फिश होती है। और ये करता क्या है? ये करेगा क्या? जब इसको स्पॉनिंग करनी होगी, एग लेइंग करनी होगी, एग लेइंग जब करना होगा या लार्वा को जब भी प्रोड्यूस करना होगा तो ये क्या करेगा? ओशियन से चला जाएगा फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में जाएगा, एग लेइंग करेगा और वहीं पर क्या होगा? मर जाएगा ये, वहीं पर इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। बट जो इसका लार्वा होता है एडल्ट में जब कन्वर्ट होगा, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हुआ, मेटामॉर्फोसिस किया, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा जहां हमारी मदर की डेथ हुई वहां हम नहीं रुकेंगे। ये फिर रिटर्न आ जाता है ओशियन में, फिर फ्रेश वाटर को छोड़ के कहा जाता है? ओशियन में। लार्वा का क्या नाम है? एमोसीट लार्वा। पेट्रोमाइजन के लार्वा का क्या नाम होगा बच्चों? एमोसीट लार्वा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 44 का आंसर आपका क्या होगा? सी होगा बच्चों, सी होगा। ठीक है, 44 का आंसर सी। अब हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को। मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, हमने आपको बताया बच्चों, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ओबिलिया के दो फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म? पॉलिप एंड मेड्यूसा। कौन सा फॉर्म? पॉलिप एंड मेड्यूसा। जब पॉलिप से मेड्यूसा बनता है कैसे? असेक्सुअली। कैसे बनेगा? असेक्सुअली। पॉलिप से मेड्यूसा असेक्सुअली बनता है एंड मेड्यूसा से पॉलिप कैसे बनता है भैया? सेक्सुअली बनता है। कैसे बनता है? सेक्सुअली। तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन या तो मेटाजेनेसिस। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मेटाजेनेसिस का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल होगा ओबिलिया। ओबिलिया किसका मेंबर है? सीलेंट्रेट्स का मेंबर है। किसका मेंबर है? सीलेंट्रेट्स का। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल फेजेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसा फेज? सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। यहां पर हमने आपको क्या बताया? पॉलिप कन्वर्ट हुआ मेड्यूसा में असेक्सुअली, मेड्यूसा कन्वर्ट हुआ पॉलिप में सेक्सुअली। वही चीजें यहां पर बोल रहा है, अल्टरनेशन एंड जनरेशन ऑफ
बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल फेज। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलो हम लोग देखते हैं 46 नंबर को। प्लेनेरिया पासेस हाई कैपेसिटी ऑफ, प्लेनेरिया क्या पासेस करता है? हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत होती है बच्चों। ये मैटर हम लोग पढ़े थे कहां पर? रीजनरेशन के बारे में, लिविंग वर्ड में, कि प्लेनेरिया में हाई कैपेसिटी होती है किसकी? रीजनरेशन की। बायोल्यूमिनेसेंस ये शो करेगा टीनोफोर्स। कौन शो करेगा? टीनोफोर्स। टीनोफोर्स शो करेगा बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। मेटामार्फोसिस क्या होता है? मेटामार्फोसिस होता है लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना। लार्वा आपका जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसी को क्या बोलेंगे? मेटामार्फोसिस बोलेंगे बच्चों। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? जब पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट हो रहा है और सेक्सुअली, मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट हो रहा है सेक्सुअली, इसी को क्या बोलेंगे? दोनों फेज को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलेंगे। तो आंसर आपका कौन सा होगा? 46 का सी आंसर होगा। हम लोग 47 नंबर देखते हैं। सेलेक्ट द टेक्सॉन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट बॉथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर। बोल रहा है बॉथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर में पाया जाए स्पीसीज। हम लोग आंसर को चेक करते हैं। नाइडेरिया, इकाइनोडर्मेट्स, टीनोफोर्स, सिफेलोकार्डेट्स। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपके पास भैया 4 ऑप्शन हैं 47 में। ऐसा ऑर्गेनिज्म बताइए या स्पीसीज बताइए जो फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर दोनों में पाया जाए। तो जब हम हैबिटाट की बात करेंगे बच्चों, हैबिटाट की बात करेंगे, तो सिफेलोकार्डेट हुआ आपका, टीनोफोर्स हुआ या इकाइनोडर्म्स हुआ। ये कैसे होते हैं? मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। कैसे वाटर में? मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। ये पाए जाएंगे मैरीन वाटर में। जब हम बात करते हैं नाइडेरियंस की, नाइडेरियंस मीन्स सिलेंट्रेट्स की, तो ये फ्रेश एंड मैरीन वाटर दोनों होते हैं। फ्रेश एंड मैरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। फ्रेश एंड मैरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें, अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो हाइड्रा, हाइड्रा कहाँ पाया जाएगा? फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। और अदर एग्जांपल्स की बात करें जैसे एडेम्सिया, ये सब कहाँ पाए जाएंगे? मैरीन वाटर में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? मैरीन वाटर में पाए जाएंगे। तो नाइडेरिया ही एक ऐसा ग्रुप है जहां पर फ्रेश वाटर और क्या होता है? मैरीन वाटर दोनों टाइप्स के हैबिटाट्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल्स फ्रेश वाटर का होगा हाइड्रा, मैरीन के लिए एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि आपका एडेम्सिया हो गया। ये सब चीजें किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे? मैरीन फॉर्म के, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा 47 का? 47 का आंसर आपका होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। 47 का कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट वाला। हम लोग 48 नंबर देखते हैं। अ मैरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। बोल रहे हैं कि मैरीन कार्टिलेजिनस फिश जो कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा करे। हम लोग आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर होगा टारपीडो। क्या होगा आंसर? टारपीडो होगा। टारपीडो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फिश बोलते हैं, ठीक है। स्कॉलियोडॉन को क्या बोलेंगे? स्कॉलियोडॉन को बोलेंगे डॉग फिश। स्कॉलियोडॉन को बोलेंगे डॉग फिश। क्रिस्टिस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टिस को क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिस्टिस को क्या बोलेंगे आप लोग बताइए कमेंट में। और ट्राइगन को क्या बोलेंगे? आप लोग कमेंट करके बताइए क्रिस्टिस और ट्राइगन को क्या बोलेंगे। क्रिस्टिस और ट्राइगन को क्या बोलेंगे बच्चों? चलो, क्रिस्टिस को बोलते हैं बच्चों सॉफिश। क्या बोलते हैं? सॉफिश बोलते हैं। और ट्राइगन को क्या बोलते हैं? इसको स्टिंगरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिंगरे। पॉइजनस स्टिंग होता है इसके पास। क्या होता है? पॉइजनस स्टिंग। और ये चारों किसके एग्जाम्पल हैं? ये चारों किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये एग्जाम्पल हैं कार्टिलेजिनस फिश के। किसके? कार्टिलेजिनस फिश के। इनका इंडोस्केलेटन कैसा होगा? कार्टिलेजिनस होगा। कैसा होगा भैया? कार्टिलेजिनस होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? टारपीडो। टारपीडो को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक रेज। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं 49 नंबर। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। बोल रहे हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मेंबर कौन है? हम लोग देखते हैं फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश को क्या बोलते हैं? इक्सोसोइड्स,
ठीक है। कटल फिश को क्या बोलेंगे? सीपिया बोलेंगे इसे। ये क्या होता है? ये आपका बच्चों हो जाएगा मोलस्का। क्या हो जाएगा? मोलस्का का मेंबर हो जाएगा। सिल्वर फिश एंड पफर फिश। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा यहाँ पर? आपका आंसर जो बनेगा वो होगा सी वाला, सिल्वर फिश। कौन सा आंसर होगा? सिल्वर फिश। आंसर क्या होगा भैया? सिल्वर फिश। आंसर यहाँ पर आपका होगा सिल्वर फिश। आर्थ्रोपोड्स कौन होता है? सिल्वर फिश होता है। फ्लाइंग फिश की बात करें, ये कैसी फिश होती है? ये कैसी फिश होती है? बोनी फिश होती है। कैसी फिश होती है? बोनी फिश होती है। ये बोनी फिश होती है, ठीक है। ये कैसी फिश होगी? बोनी फिश होगी। ये भी फिश होगी, ठीक है, बोनी फिश ही होगी। तो आपका जो सिल्वर फिश होता है ये क्या होता है? आर्थ्रोपोड्स होते हैं। सिल्वर फिश क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड्स होते हैं। सिल्वर फिश को क्या बोलेंगे बच्चों? आर्थ्रोपोड्स बोलेंगे। सिल्वर फिश मेंबर होता है आर्थ्रोपोडा का। आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा आपका। 49 हो गया। 50 नंबर देखते हैं बच्चों। 50 नंबर सवाल देखते हैं। मैच द नेम ऑफ एनिमल। बोल रहा है कि एनिमल के नेम को मैच कराइए विद वन कैरेक्टरिस्टिक एंड द फाइलम। हम लोग पढ़ते हैं एडेम्सिया दिया गया है। एडेम्सिया मेंबर होता है किसका? सीलेंट्रेट्स का। रेडियल सिमेट्रिक। यहां तक तो चीजें ठीक है, बट ये पोरीफेरेंस नहीं होता। क्या होता है? सीलेंट्रेट्स होता है। सीलेंट्रेट्स होता है। ये तो आपका ऑप्शन क्या हुआ बच्चों? गलत हो गया। पेट्रोमाइजन, इक्टोपैरासाइट, साइक्लोस्टोमेटा। थर्ड वाला चेक करते हैं। इक्थियोफिश, टेरेस्ट्रियल, रेप्टिलिया। नहीं भैया, रेप्टिलिया नहीं होता। क्या होता है? एम्फीबिया होता है। इक्थियोफिश क्या होता है? इक्थियोफिश क्या होगा भैया? एम्फीबिया होगा। इक्थियोफिश क्या होगा? एम्फीबिया होगा। इक्थियोफिश किसका एग्जाम्पल होता है? एम्फीबिया का। इक्थियोफिश एग्जाम्पल होगा एम्फीबिया का, ठीक है। ये भी आपका आंसर इनकरेक्ट हो गया। लिमुलस, लिमुलस क्या होता है? बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। यहां तक तो चीजें ठीक थी, बट पीसेस नहीं होता, ये फिश नहीं होता। फिर क्या होता है? आर्थ्रोपोड्स होता है। क्या होता है? आर्थ्रोपोड्स होता है। ये क्या होगा? आर्थ्रोपोड्स होगा। तो ये भी इनकरेक्ट होगा। आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका बी वाला होगा। जो पेट्रोमाइजोन होते हैं, इक्टोपैरासाइट होते हैं, और क्या होते हैं? साइक्लोस्टोम्स होते हैं। क्या होते हैं? साइक्लोस्टोमेटा होते हैं। यहां तक चीजें क्लियर? ये तीनों क्या है आपके? ये तीनों इनकरेक्ट हैं। रीजन क्या है? यहाँ पर पोरीफेरा लिखा गया है, यहाँ पर रेप्टिलिया लिखा गया है, यहाँ पर फिशेस। चीजें क्लियर? 50 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 51 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। बोल रहा है टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से करेक्टली मैच्ड कौन सा है? स्पाइनी एंटीटर। स्पाइनी एंटीटर बोल रहा है। इकिडना को बोलते हैं। क्या होता है? मैमल्स होता है। यहाँ पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? स्पाइनी एंटीटर, सी अर्चिन एंड सी कुकुम्बर, इकाइनोडर्मेट्स। नहीं बच्चों, सी अर्चिन और सी कुकुम्बर तो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं। बस स्पाइनी एंटीटर जो एंटीटर होता है, इकिडना होता है, ये मैमेलिया को बिलोंग करता है। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश फिशेस नहीं होते। सिल्वर फिश क्या होता है? आर्थ्रोपोड होता है। क्या होता है बच्चों? आर्थ्रोपोड होता है। हम लोगों ने अभी देखा सिल्वर फिश क्या होगा? आर्थ्रोपोड होगा। आर्थ्रोपोड होगा। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। सेंटीपेड, मिलीपेड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन इंसेक्टा को बिलोंग नहीं करते। इंसेक्टा को बिलोंग नहीं करते। स्कॉर्पियन इंसेक्टा को बिलोंग नहीं करता। आर्थ्रोपोड्स तो होता है, बट इंसेक्टा नहीं होता। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। बात करें हाउस फ्लाई की, बटरफ्लाई की, सीसी फ्लाई की, या सिल्वर फिश की, ये सब क्या होते हैं? इंसेक्टा को बिलोंग करते हैं। क्लास इंसेक्टा को क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? आंसर आपका डी वाला बनेगा। यहां तक चीजें क्लियर? यहां पर जो स्कॉर्पियन होता है वो इंसेक्टा को बिलोंग नहीं करता। यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? 51 का आंसर आपका होगा डी। 51 का आंसर क्या होगा? डी। हम लोग देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर सवाल को देखते हैं। विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू द सेम फाइलम। बोल रहा है कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो सेम फाइलम को बिलोंग कर रहे हैं। पहला ऑप्शन स्पॉन्ज, सी एनिमोन, स्टारफिश। स्पॉन्ज किसको बिलोंग करेगा? स्पॉन्ज बिलोंग करेगा पोरीफेरा को। स्टारफिश किसे? इकाइनोडर्मेट्स को। ये वाला ऑप्शन तो आपका कट गया।
ये वाला ऑप्शन सेम ग्रुप को बिलोंग, सेम फाइलम को बिलोंग नहीं कर रहा है। मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटो, मॉस्किटो आपका क्या होगा, आर्थ्रोपोड्स होगा, अमीबा क्या होगा, प्रोटोजोअन्स होंगे, और मलेरियल पैरासाइट मींस प्लाज्मोडियम क्या होगा, ये भी आपका प्रोटोजोअन्स होगा। तो यहाँ पर आपका मॉस्किटो आर्थ्रोपोडन्स हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्पॉन्ज जो होगा पोरीफेरेंस हो जाएगा। ये वाला आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म, अर्थवर्म क्या होता है, एनिलिड्स होता है, पिनवर्म क्या होता है, एस्केलमेंथिज होता है, टेपवर्म क्या होता है, प्लेटीहेलमेंथिज होता है। ये वाला भी आपका ऑप्शन कट हो जाएगा। बात करते हैं प्रॉन की, स्कॉर्पियन की, लोकस्टा की। ये तीनों आर्थ्रोपोड्स को बिलोंग करेंगे बच्चों। ये तीनों क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं। ये तीनों क्या होंगे, आर्थ्रोपोड्स होंगे। और यही वाला आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। 52 का आंसर क्या होगा, डी होगा बच्चों। 52 का आंसर डी। 53 देखते हैं। चलो बच्चों, 10 साल के सवाल हम लोगों ने आज सॉल्व किए एनिमल किंगडम के। 2013 से लेकर 23 तक के हम लोग सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है ना, आज हम लोग यहीं पर क्लास को ऑफ करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम एक्चुअली बच्चों आज ही पढ़ाना था, बट हमने सोचा पहले यहाँ पर पीवाईक्यू सॉल्व करा लेते हैं, मंडे से फिर प्लांट किंगडम को शुरू करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि कल के ही दिन में प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं कल की क्लास में बच्चों। तब तक के लिए आप लोग एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया से, एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ठीक है।